Okay, now things are looking fine. सब रेडी रहिए, मैं प्रश्न पूछता रहूंगा। क्या होता है, बेस्ट रहता है क्लास के लिए हमेशा एक नोटबुक रखिए। जो चीज अच्छी लगती है उसको नोट करिए, तो क्लास के बाद आप खुद उसको रिवाइज कर सकते हैं। और आपके लिए क्विज भी है ना, तो क्विज भी तो इन्हीं से चीजों से आती है ना। चैप्टर 8 में आपके 1 2 3 4 5 6 भाग है। अर्जुन 8 प्रश्न पूछता है, उसके उत्तर शुरू में आएंगे। फिर कृष्ण जी, मूल प्रश्न ये आता है कि भगवान को मरते समय याद कैसे करने का। तो हम आपको एग्जाम्पल भीष्म का देते हैं, ठीक है। थोड़ा टाइम भगवत गीता में योग में शुद्ध भक्ति भी दी हुई है। उसके बाद शुद्ध भक्ति से कैसे भगवान को याद करना है, भौतिक लोग आध्यात्मिक लोग में फर्क क्या है, और भगवान को प्राप्त करने के लिए भक्ति ही सर्वोत्तम मार्ग है। ये सब चैप्टर में आएगा। ये सारे चैप्टर आपके 7 8 9 10 11 12 चार सारे छह के छह चैप्टर में मूलतः भक्तियों को प्रोत्साहन दिया गया। अर्जुन उवाच, किम तद ब्रह्म किम अध्यात्म किम कर्म पुरुषोत्तमा आदिभूतम च किम प्रोक्तम आदि देवम किम उच्यते। कृष्ण जी, क्या होता है? आपने ये सब प्रश्न क्यों ऐसे कठिन कठिन शब्द क्यों यूज करते हैं? इनका मतलब ये प्रश्न अर्जुन ने क्यों पूछा है? कोई बताएगा मेरे को, ये प्रश्न क्यों पूछे गए? सडनली क्या हुआ अर्जुन को ये सब प्रश्न पूछने के लिए? अरे, सब लोग बिल्कुल चुप बैठे हैं। जैसे देखिए, कृष्ण जी थोड़ी बोलते हैं अर्जुन चैप्टर 8। नहीं, कृष्ण जी ने ऐसे नहीं बोला। ये तो हमने ये जो एक एक चैप्टर एक पैराग्राफ के बराबर ही है ना। खाली श्लोक 30 40 श्लोक इकट्ठे करके हमने एक पैराग्राफ बना सकते हो। तो गैप तो अगर आपको पता करना है कि अर्जुन ने ऐसे प्रश्न क्यों पूछे हैं, तो पहले चैप्टर में चले जाओ। तो आपको लास्ट श्लोक में 2 श्लोक में देखेगा कि ये शब्द कृष्ण ने अर्जुन को यूज किए थे। इसलिए अर्जुन उनको क्लैरिफाई करना चाहता है, ठीक है ना। मैं अगर कुछ बोलूं अध्यात्म, स्वामी जी इसका मतलब क्या, आदिदेव, ये क्या मतलब आदिदेव? तो इसलिए अर्जुन क्लैरिफाई करें शब्दों का मतलब क्या होता है। हे मधुसूदन, यज्ञ का स्वामी कौन है और वो शरीर में कैसे रहता है? मृत्यु के समय भक्ति में लगे रहने वाले आपको कैसे जान पाते हैं? कैसे हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं? तो कृष्ण जी उत्तर देना। ये क्यों प्रश्न आए हैं? आप देखिए 7.29, ये लास्ट जो श्लोक था पिछले चैप्टर का, उसमें ये कृष्ण 7 29 एंड 30 में देखिए ये से शब्द आए थे, आदि भूतम आदि देवम आदि यज्ञ। अगर 29 30 पिछले चैप्टर के 2 श्लोक को आप देखेंगे तो आपको उत्तर मिल जाएगा क्यों ऐसे प्रश्न आए। तो आपके इस चैप्टर को सारांश में 8 प्रश्न है और उनके ये उत्तर है। अर्जुन ने पूछा ब्रह्म क्या है? ब्रह्म तो जीव को बोलते हैं। अर्जुन ने पूछा अध्यात्म क्या है? ठीक है, वो तो जीव का स्वभाव है। कर्म क्या है? अरे कर्म जैसे उल्टा करोगे वैसा ही पाओगे। आदिभूत आदिदेव आदि यज्ञ, ये 3 शब्द क्या है? ये बहुत इजीली आप समझ सकते हैं। देखिए जैसे आप क्लास को देख रहे हैं, ठीक है। तो आंख जो है वो भौतिक प्रकृति का अंश है, उसको आदिभूत बोलते हैं। देखने वाला जो उसको यूज कर रहा है, ठीक है, उसको अध्यात्म बोलते हैं। ये जो ऊपर है गया शब्द सेल्फ। और जो देवता इसको नियंत्रण करता है उसको आदि देव बोलते हैं। फिर से समझ लीजिए, कान, कान से आप क्लास को सुन रहे हैं। आदिभूत जो प्रकृति, जिससे ये कान जो है प्रकृति का ही एक भाग है। कान को यूज करने वाला आप है, उसको अध्यात्म बोलते हैं। और कान भी किसी देवता के कंट्रोल में, उसको आदि देव बोलते हैं। भगवान जब कोई डिपार्टमेंट बनाते हैं तो उसका इंचार्ज भी बनाते हैं, ठीक है ना। आदि यज्ञ, आदि यज्ञ मतलब भगवान जो हमारे हृदय में परमात्मा के रूप में विराजमान है। सब कुछ उनकी संतुष्टि के लिए ही करना चाहिए। परमात्मा कहाँ रहते हैं? आपके हृदय में वास करते हैं। तो हृदय में 2 लोग वास करते हैं दिल में, एक तो आत्मा और परमात्मा। आत्मा छोटा सा भगवान का एक दास, और शंख चक्र गदा पद्म पकड़े भगवान, ठीक है। कुछ लोग शरीर के अंदर हृदय में इतना स्वीकार करते हैं आत्मा है, लेकिन ये गलती कर देते हैं कि वहां पे परमात्मा ही बैठी हुई है।
मृत्यु के समय कृष्ण को कैसे याद किया? जीवन भर प्रैक्टिस करो। ऐसा नहीं है कि पूरे जीवन भर वीडियोस देख रहे थे, पूरे जीवन भर टीवी देख रहे थे, उसके बाद न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे, और क्या कहते हैं, दारू पी रहे थे, सिगरेट पी रहे थे, सडनली मृत्यु के समय भागो, ऐसे नहीं याद आता। पूरा जीवन अगर पवित्र रखोगे, भगवान का नाम का स्मरण का प्रयास करते रहोगे, तो मृत्यु काल में भगवान याद आएंगे। ऐसा नहीं कि सडनली याद आ गया, ऐसा नहीं होता। ठीक है, जब भी आप कभी किसी चीज जगह को छोड़ते हैं, सो आप कहीं रह रहे हैं, उसके बाद छोड़ के दूसरी जगह जा रहे हैं, तो पूरी जिंदगी याद आती है ना। पूरी उस जगह में आपका, जैसे कॉलेज छोड़ के जाते हैं, जिस दिन छोड़ के जाते हैं पूरा याद आता है, अरे इस दिन ऐसे आए थे। तो सिमिलरली जब शरीर छोड़ के जा रहे होते हैं, पूरी जिंदगी की याद आती है। और वो चीजें जिनमें हमने काम वासना डेवलप करी है, वो प्रबल होकर हमारे हृदय में सामने आ जाती है, और हमारा जो अगला जीवन है उसके हिसाब से बन जाता है। ऐसा नहीं कि आर्टिफिशियली कुछ और सोच ले, ये नहीं कर सकते आप। जो चीज में आपको विश्वास आपने बनाया है, खाली थ्योरी से काम नहीं होता है ना। बहुत लोग सोचते हैं मृत्यु समय भगवान को याद कर देंगे, चले जाएंगे भगवत धाम, लेकिन आसान नहीं है ये काम। हरे कृष्णा। ठीक है, सडनली भगवान को याद करना संभव नहीं होता, थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ता है, क्योंकि जिस चीज में विश्वास होगा ना, उसी को आप याद करेंगे। भगवान में विश्वास करना कोई मजाक नहीं है। भगवान की कृपा से ही भगवान में विश्वास हमारा स्थिर होता है। तो भगवान की कृपा का बात है, जब हम कोशिश कर रहे हो उनको सेवा करने की, इसमें कोई भी आप बेवकूफ किसी को नहीं बना सकते। जितना आप सिंसियर होंगे, उतना भगवान की कृपा मिलेगी, और उतना आपका अध्यात्म विश्वास होगा, वैराग्य और ज्ञान, आपका भगवान की तरफ आकर्षण होगा, रुचि होगा, आनंद होगा, और दुनिया से वैराग्य होगा। तब आपको भगवत धाम का टिकट मिलेगा। जब आपको भौतिक जगत के लिए में अभी भी काम वासना आपने डेवलप करी है, तो आप वापस नहीं जा सकते, इधर ही फंस जाओगे। इसलिए काम वासना में समय को व्यतीत करना जहर पीने जैसे बराबर माना जाता है। श्री भगवान वाच अक्षरम ब्रह्म परमम स्वभाव अध्यात्म उच्यते भूत भाव उद्भुत करो विसर्ग कर्म संगीत। अविनाशी दिव्य जीव ब्रह्म कहलाता है, और उसका नित्य स्वभाव अध्यात्म कहते हैं। जीवों के भौतिक शरीर संबंधित गतिविधि कर्म तथा सकाम कर्म कहलाती हैं। फट 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 उत्तर हो रहे। कृष्ण जी घंटे नहीं लेते, 1 मिनट में आंसर कर देते हैं। ये आपके जीव हो गए। ठीक है, ये आपके देखिए तरह तरह के कर्म। अगर ऐसे कुत्ते बिल्ली की तरह रोड में अपोजिट सेक्स को एम्ब्रेस करेंगे, तो कुत्ते का जीवन अच्छा है ना आपके लिए। कुत्ता रोड में कुतिया को मिलता है तो उसमें किसी को आपत्ति नहीं है, लेकिन मनुष्य ऐसे काम पब्लिक में करें तो ठीक है, कुत्ते बिल्ली का जीवन जियो। ये देखिए कुछ भी खा लेगा। अरे बाबा, मनुष्य जीवन में सात्विक भोजन खाओ, अपनी जीभ पे कंट्रोल करो, अपने मन पे कंट्रोल करो। नहीं मैं कुछ भी खाऊंगा, जा सुअर का जीवन तेरा। कुछ लोग पुण्य करते हैं, दान करते हैं, तो ठीक है, अगला जीवन स्वर्ग में रहता है। कुछ लोग भगवान की सेवा करते हैं, तब अगला जीवन उनको भगवत धाम में मिलता है। भगवत धाम खाली दान पुण्य से नहीं मिलेगा, दान पुण्य से स्वर्ग मिलता है, भगवत धाम नहीं। जब तक भगवान का प्रेम आपके हृदय में नहीं है, आप भगवत धाम नहीं जा सकते। इसलिए अध्यात्म एक्टिविटी और पुण्यात्म एक्टिविटी में फर्क होता है। ज्यादातर समाज में लोग इसको फर्क नहीं कर पाते। मैंने आपको बताया था ना, उपधर्मा एंड परोधर्मा। देखिए ये तो विधर्म है। विधर्म से आपको जानवर का जन्म मिल रहा है, ये दो नीचे के जो है, ये आपका उपधर्म अच्छा है, काम है। काम तो पुण्य का है, किसी को मदद कर रहे हैं, लेकिन आपको स्वर्ग मिलेगा, भगवत धाम नहीं। भगवत धाम तब जब मिलेगा जब आपके हृदय में भगवान की सेवा का इच्छा उत्पन्न हुआ। वो भक्तों के संग में साधना करके प्राप्त होता है धीरे धीरे। एक्चुअली हम सब लोग भगवान के नित्य भक्त हैं, लेकिन अभी भूल चुके हैं। लेकिन जैसे ही हम जप करने लगते हैं, उनको उनकी याद धीरे धीरे में आ जाती है, और वापस हम भगवत धाम चले जाते हैं। जैसे आप सोचिए 20 साल के लिए आप अमेरिका चले गए, अब आप फिर वापस भारत में आए, और आपको हमने याद करा, याद है हम स्कूल में पढ़ते थे, हाँ। उसी तरह हम तो भगवान के दास है, थोड़ा भूल गए। क्यों भूल गए? इंद्रिय भोग की लालसा इतनी थी कि भगवान को ही बुलाना पड़ा। तो ठीक है, तो लेकिन जब वापस भगवान के बारे में सुनने लगते हैं, वो भी भक्तों के मुख से, तो धीरे धीरे हमारे हृदय में भगवान का सेवा का इच्छा उत्पन्न हो जाता है। आदिभूतम अक्षरो भवो पुरुषा पुरुषश्चा आदि देवतम आदि यज्ञो अहम एवात्रा देह देह भृता और ये देहदारी जीव में शेष निरंतर परिवर्तनशील, भौतिक प्रकृति आदिभूत भौतिक अभिव्यक्ति कहलाती है। भगवान का विराट रूप जिसमें सूर्य तथा चंद्र जैसे समस्त देवता समुद्र आदि देव कहलाता है।
तथा प्रत्येक देहधारी हृदय में परमात्मा स्थिर होने पर आदि यज्ञ कहलाता है। मृत्यु के समय क्या करना चाहिए? हाँ, कोई बताइए भाई। सारे रिलेटिव्स को प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूट करने चाहिए। हाँ, तुम्हारे इसका ख्याल रखना, हाँ तुम इसका ख्याल रखना है, ये बोलना चाहिए। क्या करना चाहिए मृत्यु के समय? मृत्यु के समय अच्छे से खाना खा के सोना चाहिए। क्या करना चाहिए? एसी ऑन करना चाहिए। हाँ भाई, क्या करोगे मृत्यु के समय? एसी ऑन करोगे, अच्छे से खाना खाओगे, कुछ अच्छा म्यूजिक सुनोगे, कुछ एक जो बचा सीरियल देखोगे, कुछ क्रिकेट मैच देखोगे, प्रॉपर्टी का डिवीजन करोगे, सारी लड़ाई करोगे, क्या करोगे? सबको डांटोगे, क्या करोगे भाई? कोई बताएगा हमको? प्रभु जी का नाम लेंगे प्रभु जी। आप मेरे सारे उलझनों में नहीं फंसे। लेकिन कौन करता है? बेटा उसका ध्यान रखना। अरे पिताजी मेरी तो जिंदगी पड़ी है, ध्यान रखो, अपना ध्यान रखो, एग्जाम तो आपका आ रहा है, मेरा नहीं अभी, है ना। हर क्षण एग्जाम होता है एक्चुअली, लेकिन मृत्यु के टाइम तो फाइनल एग्जाम होता है ना। तो पूरी जिंदगी में हर क्षण जो है आपका सरप्राइज क्विज है, उसको कभी भी आपका एग्जाम आपके कैपेसिटी से ज्यादा नहीं होता है। मृत्यु के समय भी आप भगवान को स्मरण कर सकते हैं, लेकिन क्या है, जब तक पूरी जिंदगी नहीं किया तो बहुत मुश्किल होगा। यस शशि माता जी, क्या करेंगे? सबसे पहले तो हरे कृष्ण मंत्र का जाप करेंगे। यस, हरे कृष्ण मंत्र का जाप करेंगे, वो शुभ है, शुभ है, बहुत शुभ। और ठीक अगर है, भगवान की अभी प्रतिमा है तो उसका दर्शन करेंगे। उसका दर्शन करेंगे, ठीक है। तुलसी का, तुलसी अपने भगवान के मैं चरण पे अर्पित तुलसी को अपने गले में लगाएंगे, है ना। मुंह पे तुलसी का जल लेंगे, है ना, ऐसा लोग करते हैं। अंत काले च माम एवा स्मरण, अगर कोई है घर में तो उसको बोलेंगे कीर्तन करो, ठीक है। भगवान का कीर्तन कोई करे, गीता पढ़े तो भगवान का स्मरण आता है। इस तरह आप किसी को जाते समय एग्जाम के टाइम, थोड़ा फाइनल एग्जाम में थोड़ा मदद कर सकते हैं। थोड़ा चीटिंग अलाउड है। जैसे बिहार में, यूपी में क्या करते हैं, वो एग्जाम होता है ना, आपने सुना होगा बिहार में पर्टिकुलरली एग्जाम के टाइम माँ बाप भी खिड़की के बाहर खड़े रहते हैं, चीटी फेंकते रहते हैं अंदर, देखा? टीम में आता है ना, बिल्कुल क्या एग्जाम में बता, सुना आपने, देखा है कभी कभी? है तो इसी तरह मरते समय, बंगाल में ही थी हरे कृष्ण। हाँ, तो एग्जाम के टाइम जब फाइनल एग्जाम आता है, आप पीछे पीछे से उत्तर दे सकते हो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। थोड़ा चीटिंग अलाउड है। तो उससे क्या होता है, आपको थोड़ा प्रोत्साहन मिलता है, ठीक है। लेकिन स्मरण आपको करना पड़ेगा। जैसे चिड़िया उड़ती, अपने पंख में उड़ना पड़ता है। प्लेन उड़ता है, अपनी शक्ति से उड़ता है, दूसरा प्लेन मदद नहीं कर सकता। ग्राउंड में मदद कर सकते, ऊपर तो आपको खुद उड़ने का। तो हम थोड़ा आपको प्रोत्साहन दे सकते हैं, थोड़ा चीटिंग कर सकते हैं। हरे कृष्णा, हरे, एग्जाम आ रहा है पीछे तो बोल सकते हैं, अरे ये मंत्र है, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण, जोर से बोलने का, जोर से बोलने का। उसको मदद, मेरे को याद है, एक बहुत अच्छा मंदिर का भक्त था, उसकी माँ मरी उसी के हाथ में, और कितना मेरे को फोन किया, प्रभु माँ गई, और जोर से कीर्तन कर रहा था, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। कितना शुभ है, कितना शुभ है, ठीक है ना। तो जोर से हरे कृष्ण का कीर्तन करते रहिए, करते रहिए, ठीक है। उसको मदद मिलता है। जब प्रभुपाद जी हमारे आचार्य, इस्कॉन के आचार्य थे, उनको शरीर उनका जब ठीक नहीं रहा, और उनको लगा कि उनका गुरु का आदेश उन्होंने पालन कर दिया, गुरु का आदेश था विश्व भर में क्रांति फैलाओ, गीता की, हरि नाम की। तो फिर वो बोले मैं अब शरीर छोड़ना चाहता हूँ, तो वृंदावन आए। और भक्तों ने बोला दवाई, बोला मेरे दवाई हटाओ, दवाई ये सब, तुम लोग पूरे बैठ के, पूरे नहीं मतलब एक छोटा टीम, तुम बैठ के हरि का कीर्तन करो। तो कंटिन्यूस उनके रूम में हरे कृष्ण कीर्तन रहता था, यही उनका दवाई था। वो सुनते रहे 6 महीने और शरीर को छोड़ा, लास्ट मोमेंट तक सबको शिक्षा देते रहे। नहीं, ऐसा होता, कितना शुभ होता है ऐसे भगवान के धाम में, चारों तरफ भक्तों के कीर्तन सुनते हुए, उनके स्नेह में, उनकी कृपा में शरीर को छोड़िए, कितना शुभ है। अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति समद्भावम याति नाति अस्र संशय। अंत काले, अंत काले, ये मैं जो है जीवन के अंत में जो केवल मेरा, माम एवा, पत्नी का नहीं, बच्चों का नहीं, कुछ नहीं, अब भगवान पर स्मरण हो गया, जितना था कर दिया, सारा आपका क्या कहते हैं कर्तव्य आपने पालन कर दिया, अब छोड़ो, अब छोड़ो। हाँ, इसलिए जिसलिए हर दिन होता है कि आपको आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा साधना करो, उसमें सब भूल जाइए। उस समय आप है और भगवान है, आपके गुरु हैं, वैष्णव है, बस। ये सब रिश्तेदारी, ये सब, ये एक लिमिट होती है, उसके आगे नहीं जाना चाहिए। आपका आत्मा सबसे महत्वपूर्ण है, शरीर नेक्स्ट है।
ये तो सारे शरीर के रिश्ते हैं। आत्मा का रिश्ता तो भगवान से और गुरु से होता है। तो उसमें कुछ समय के लिए, एटलीस्ट 10 मिनट के लिए, आधे घंटे के लिए सब भूल जाइए और ध्यान से हरि का नाम जप करिए हर दिन। ये प्रयास करिए, प्रयत्न करिए, तो मृत्यु समय भी आप कर पाओगे। नहीं तो जब करते समय भी, हाँ आज बिजनेस में ये करना, अरे तुम छोड़ो ना, दुनिया थोड़ी रुक जाएगी। तुम 10 मिनट जब कर लिए, फिर फिक्र नहीं करो, दुनिया भगवान चला रहे, तुम नहीं। तुम जब करो, ठीक है। अंत काले च माम एवा स्मरण मुख माम एवा, देखिए खाली मेरे को, माम एवा मतलब मेरे को ही, और कुछ नहीं, मेरे को ही स्मरण करना उसमें। हाँ, यह प्रयाति समदभाव याति नाति समझा, ये भीष्म का एग्जाम्पल है। जब भीष्म जी शरीर छोड़ रहे थे, आप भागवत में पहला खंड में 8वां चैप्टर पढ़िए, भीष्म स्तुति है। आप तो ये टीवी सीरियल से पता नहीं चलेगा, वो तो बकवास है। भागवत पढ़िए। ये तो टीवी सीरियल वाले सास बहू सीरियल बनाते हैं, वही करना चाहिए। एक्चुअली उनके लिए शास्त्र पे ये खाली क्या कहते हैं, आस्थ का धंधा कर रहे हैं, गलत काम है। उनको क्या मालूम, खुद फॉलो तो नहीं कर रहे ना। दारू पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, ड्रग्स खाते हैं और तरह तरह के पाप कर्म करते हैं, और आप भगवान के और भक्तों को प्रतिनिधित्व कर रहे हो, गलत है ना, नहीं करना चाहिए। भक्त का प्रतिनिधित्व कर रहा है, हम तो बोले जरूर देखो, अच्छा है, लेकिन ये लोगों का चरित्र देख के बिल्कुल दिल में दर्द होता है ना। किसी को ना तो राइटर ना डायरेक्टर, किसी को कोई भक्ति ही नहीं, एक खाली पैसा बनाने के लिए इनका तरीका है। उससे क्या होता है, उसको देख के लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, है ना, गलत गलत चीजें मन में भर जाती। तो इधर देखिए, भीष्म जी थे महान भक्त। भागवत के पहले खंड के 8वें चैप्टर पढ़िए, बहुत सुंदर। गीता नहीं, भागवत। जैसे 8वें चैप्टर अभी पढ़ रहे हैं गीता का, भागवत का 8वां चैप्टर पहले खंड का आप पढ़िए, बहुत सुंदर। उसमें भीष्म स्तुति दी है, आपको बहुत अच्छा लगेगा। अंत काल है, तो उसमें भीष्म जी भगवान कृष्ण को बहुत अच्छी प्रार्थना करते हैं, ठीक है। भगवान की प्रार्थना प्रसन्न होके वो भगवत धाम उनको मिलता है, सुन के आनंद आता है, ठीक है। पांचों पांडव उनके पास थे, ठीक है, दुखी थे क्योंकि उनके दादाजी शरीर छोड़ रहे हैं, ठीक है। और उनको उनको शिक्षा देते हैं पांडवों को कैसे राज्य करने का, सब कुछ। और फिर कृष्ण की तरफ देख के बोलते हैं, ये तुम्हारा दोस्त नहीं है, ये तो खुद नारायण है। और फिर कृष्ण को प्रार्थना करते हैं, बहुत सुंदर प्रार्थना। सारे देवता लोग, सारे देव ऋषि, ब्रह्म ऋषि सब उधर पहुंच जाते हैं, और सब उनको भगवान, क्योंकि शरीर छोड़ना सबसे मुश्किल एग्जाम है। अगर कोई मालूम है महान व्यक्ति शरीर छोड़ रहा है, तो वहां जाके बैठना चाहिए, क्योंकि वो भगवान का स्मरण कैसे करना है मृत्यु काल में सिखाएगा। क्योंकि मृत्यु काल में शरीर में दर्द तो होता ही है ना, तरह तरह की मुश्किल। भीष्म को तो इच्छा मृत्यु का वरदान था, उसके पिताजी ने दिया था, तो उस वरदान को यूज किया, देखा वो उत्तरायण आ गया, अब तो शुभ अवसर आ गया, भगवान कृष्ण सामने है, बहुत अच्छी प्रार्थना करी, और शरीर को भगवान का स्मरण करते आंखें उन पर लगा के छोड़ा। इसलिए वे इतने महान थे, बिकॉज भगवान खुद उनके सामने खड़े हो गए। भाई देखो, हमको तो ये तो बिल्कुल चीटिंग हो गया ना। अंत में भगवान को याद करना है, भगवान को सामने खड़े, बहुत इजी हो गया ना आपको। भगवान ने ही आपको बहुत इजी बना दिया, लेकिन सबके लिए, क्योंकि वो महान थे। भीष्म जी महान कृष्ण के भक्त थे, इसलिए उनके सामने कृष्ण जी खुद खड़े हुए। तो तेरे लिए इजी हो गया ना, बस आराम से बस मेरे को देख। और उन्होंने देखा और प्रार्थना करते रहे, और उनको वाला अपनी प्रार्थना करते करते उनके चरणों को याद करते शरीर छोड़ा। इससे शुभ कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। ओके, युधिष्ठिर का ये यक्ष के साथ क्या है, क्या प्रश्न था, क्या उत्तर है, किसी को मालूम है भाई? युधिष्ठिर महाराज का यक्ष से क्या हुआ था, कुछ कुछ वार्तालाप। ये चारों पांडव तो नीचे मूर्छित हैं, किसी ने पढ़ा होगा, कभी सुना होगा? हरे कृष्ण प्रभु जी। तो महाभारत में युधिष्ठिर के समक्ष जब यक्ष जी आए थे, तो उन्होंने उनसे आई थिंक 5 प्रश्न पूछे थे, और कहा था कि अगर तुमने 5 का सही उत्तर दे दिया, एक प्रश्न का उत्तर, एक प्रश्न इस में, ठीक है, 5 प्रश्न मानता हूं मैं, आप विद्वान है। ये एक प्रश्न की बारे में बात कर रहा हूँ जो मृत्यु से था जी। क्या था वो प्रश्न? मैं भूल गया प्रभु जी, मुझे याद नहीं। किसी को याद है भाई? इधर महान आत्माओं, भारत के जन्म लिए पुण्य आत्माओं, किसी को मालूम है? हाँ प्रभु जी, उन्होंने ऐसे पूछा था कि संसार में प्रतिदिन लाखों हजारों लाखों लोग मरते हैं, और फिर भी उनको ये मृत्यु का ध्यान नहीं है। ये सबसे बड़ा आश्चर्य है।
ऐसे प्रश्न पूछा था। बिल्कुल, परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। ये प्रश्न था, सबसे आश्चर्यजनक चीज क्या है ना? उन्होंने बोला था अहनि अहनि भूतानि गच्छन्ति यमालय। देखो संस्कृत में बात करते थे ऐसे विद्वान, और हमको बोलते 5000 साल पहले मनुष्य नहीं बंदर था। पकड़ पकड़ के थप्पड़ मारने चाहिए इनको, बकवास। इतना आप ये लैंग्वेज याद करने के लिए हमारे आजकल लोगों की बुद्धि नहीं है। संस्कृत को सीखने के लिए उड़पी में इंस्टीट्यूट है, बोलते हैं ऐसे संस्कृत बोलना जैसे युधिष्ठिर बोल रहे थे, 12 साल ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, 12 साल पूरा व्याकरण सीखना पड़ता है ना? अहनि अहनि भूतानि गच्छन्ति यमालयम शेषा स्थावरमिच्छन्ति किम आश्चर्यम् अतः परम। सबसे दुनिया का सबसे अच्छा म्यूजिक भारत में, सबसे अच्छा डांस भारत में, सबसे अच्छा फिलॉसफी भारत में, सबसे अच्छा कल्चर भारत में, सबसे अच्छा लैंग्वेज भारत में नहीं है ना? इस भूमि का, पुण्य भूमि का इतना फल है। अहनि अहनि भूतानि गच्छन्ति यमालयम शेष स्थावरमिच्छन्ति किम आश्चर्यम् अतः परम। अहन यानी हर हर क्षण हम देखते हैं कि सब यमालय मर रहे हैं, है ना? चारों तरफ देखो, घर के बाहर निकले एक कीड़ा मरा दिखा, बिल्ली मरी दिखी, पड़ोसी के वहां बैंड बज रहा है वहां मर मैं इधर रहता हूँ ना, ये क्रिश्चियन एरिया है, तो उनके में अभी पद्धति है, जब कोई मरता है, धर्म तो सभी अच्छे हैं, उनमें बैंड बजता है तो वही जब तो देख रहे बैंड बजता है कहीं पे घर में, यहाँ बैंड बजा, उधर मारा, उसका बैंड बजा, सब जगह लोग, कहीं अस्सी चल रही है राम नाम से, चारों तरफ दिखता है, जाते भी है कि मरा है, लेकिन सोचते मैं नहीं मरूंगा। शेष स्थावर, जो बच गए सब तो मर गए, गच्छन्ति यमालयम। पूरी जिंदगी देखो, अभी हम लोगों का ना, आपको भी क्लासमेट्स का मीटिंग होता है, उसमें भी होता ना, ये भी मरा, ये भी मरा, ये भी मरा, अब कितने बचे? अरे 100 थे, 10 40 बचे, तो 10-12 साल बाद फिर जो मीटिंग होता है एलुमनाई का, अब कितने बचे? 5 बचे। लेकिन 5 होते हैं जो शेष स्थावर, जो बच गए 5, वो सोचते हैं मैं तो नहीं मरने वाला। शेष स्थावर विच्छन्ति, स्थावर मतलब वो हमेशा दुनिया में रहना चाहते हैं। ऐसे मूर्ख है कि इससे बड़ा आश्चर्य क्या हो सकता है ना? सुंदर, कितना सुंदर उत्तर है? और बोलते हैं पहले 5000 साल पहले कोई सिविलाइज ही नहीं, पकड़ पकड़ के मारने का इनको मूर्ख सिविलाइज लोग थे। व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ रिमेम्बरिंग एनीथिंग? अगर हम कृष्ण को स्मरण नहीं करेंगे, किसी और चीज को स्मरण करेंगे, तो क्या होगा हमारा? हाँ, कोई सोच के बताओ। देखिए, मैं भारत में ये क्लास ले रहा हूं, तो इसलिए मेरे को ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। 99% आपको मालूम है, पर थोड़ा सा कनेक्शन कर रहा हूँ, कभी कभी कुछ कंफ्यूजन ये आपके बकवास सीरियल कर देते हैं, वो क्लियर कर रहे हैं। वैसे तो आपको मालूम है। हाँ, अगर कुछ और चीज याद होगी, बिल्ली का स्मरण आ रहा है, मेरे घर में बिल्ली, मेरी बिल्ली, मेरी बिल्ली, मेरा कुत्ता, कुत्ते का स्मरण आ रहा है ना? कोई चीज, तो क्या होगा हमारा? तो उसके उस स्थिति में अगले जन्म में हो सकता है उसको वही रूप मिले जिसका वो स्मरण करता है। हाँ, कितना खतरा। अरे भगवान का भगवान पे स्मरण नहीं करते लोग, भगवान का। अभी अमेरिका में एक आदमी मरा, मरते समय अपना पूरी जायदाद कुत्ते को दे गया। क्यों? बिकॉज बच्चे तो वहां 15 साल में घर से भाग जाते, सब नहीं, ज्यादातर। पिताजी बाय बाय है, जैसे कुत्ते हैं, उनके बच्चे घर में रहते हैं। खुद बताओ, कुत्ते का बच्चा जब बड़ा हो जाता है, अपने पिताजी के साथ नहीं रहता, भाग जाता है ना? कहीं देखा है सारे कुत्ते मिलके घर में रह रहे? नहीं, जैसे ही बड़ा हुआ, चल पा रहा है, पिताजी टाटा, भाग जाता है। वहां भी यही हाल, लोन ले लिया, खुद पढ़ते हैं, पिताजी टाटा। ठीक है। दूसरा बात रहा, बीवी, वो डाइवर्स करके चले जाती है। वहां कभी किसी को बोलो 40 साल इकट्ठे रहे, जैसे आप सबके घर में माँ बाप आपके 40-50 साल रहे, ये तो बहुत ही रेयर है उधर। इतना, हाँ, इतने साल साथ रह लिए। जैसे जॉब चेंज करते हैं आजकल लोग, हस्बैंड लोग बीवी चेंज करते रहते हैं। एक बार एक आदमी क्या होता है, क्रूज शिप में था, उसमें जनरली बुढ़े लोग ही होते हैं क्रूज शिप में। बोला क्रूज शिप में शादी होती है 70-70 80 लोग, सारे लोगों की। मेरे को समझ नहीं आता, हंसू या रो? ठीक है, तो अगर आप कुछ और स्मरण करेंगे उसमें, तो आपको भगवत धाम प्राप्त नहीं होगा। ठीक है। एक और एग्जाम्पल भागवत में जाता है, किसी कोई इस एग्जाम्पल को जानता है क्या, भरत महाराज के एग्जाम्पल को? हरे कृष्णा प्रभु जी। भरत बोलिए। भरत महाराज बिना शुद्ध ये तपस्या के लिए वन में चले गए थे। वहां पे वो तपस्या में लीन थे। तभी उन्हें हिरण का, जैसे कि एक दिन तपस्या कर रहे थे तो उन्हें ऐसा लगा जैसे एक हिरनी जो थी, जो गर्भ में बच्चे को लेकर के उनके पीछे शेर पड़ा हुआ था, तो वो जैसे हिरनी कूद कर भागी तो बच्चा जैसे हो गया,
तो और हिरनी भाग गई, तो भरत महाराज उस बच्चे को ले आए अपने पास और उसकी देखभाल की। और फिर वो जब भी यज्ञ करते रहते थे तो उनका ध्यान पूरा का पूरा हिरनी के बच्चे की तरफ होता था। तो जब हिरनी का बच्चा बड़ा हुआ तो वो कहीं चला गया, तो भरत महाराज उन्हें ढूंढने लगे कि हिरनी का बच्चा कहाँ गया। वो उनको हिरनी के बच्चे से इतनी आसक्ति थी कि अगला जन्म उन्हें मतलब उन्हें 3 जन्म लेने पड़े भगवत धाम के लिए। ऐसा मुझे थोड़ा पता है प्रभु जी। हरे बहुत कृष्ण। अच्छा, एक चीज आपने ठीक बताई है, सब कुछ ठीक है। देखिए इसमें क्या हुआ कि हिरण का बच्चा पानी में बह रहा था, बिकॉज माँ मर गई थी, ठीक है, असहाय था। अरे इमरजेंसी हो गया, इमरजेंसी में तो आपको एक्ट, देखिए गलती कहाँ हुई, महान व्यक्ति हैं, इनकी गलती पे हमको टिप्पणी देना अपराध होगा, बिकॉज ये भगवान के महान भक्त थे। लेकिन उदाहरण के लिए भगवान ने इनको हमको शिक्षा के लिए यूज किया, ठीक है ना, वो शिक्षा ले रहे। लेकिन भरत महाराज हमारे लिए पूजनीय महान भगवान के भक्त हैं, क्योंकि बहुत भगवान ने इनको चाहे से छोड़ा नहीं, इनको भगवत धाम ले गए बहुत जल्दी, लेकिन हमारे लिए एक उदाहरण बना के ले गए, है ना। बहुत बारी क्या होती है, कुछ लीला में कुछ शिक्षा होती है, वो भक्ति की टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। जैसे हनुमान जी एक बारी जब पुल बना रहे थे, आपको माता छोटी सी गिलहरी आई थी, वो बोली थी मैं भी कुछ पत्थर फेंकना चाहती हूँ। तो हनुमान जी ने बोला थोड़े से कोने में बैठ, तू क्या पत्थर फेंकेगी। तो भगवान राम ने बोला हनुमान जी इधर आओ। बोले क्या है, देखो तुम मेरे बहुत फ्री हो, लेकिन आज तो तुमने कुछ गलत बोल दिया। क्या बोला, अरे मेरे को पुल थोड़ी चाहिए, ये तो सेवा दे रहा हूँ। जब मेरा भक्त तू उड़ के जा रहा है तो मेरे को क्या जरूरत है ना। विभीषण उड़ के आया था, अरे बहुत लोग उड़ रहे थे उसमें रामायण के टाइम में, तो इतना रावण भी उड़ता था, तो क्या भगवान को उड़ नहीं सकते क्या। बोले मैं तो सेवा दे रहा हूँ तुम सबको, ये मेरे को पुल तो आप सबके सेवा के लिए, तो इसको भी सेवा करने दो, ठीक है ना। तो उसी तरह तो उसमें आप हनुमान जी में टिप्पणी नहीं, वो तो एक लीला है भगवान का, है ना। भगवान की योग माया, जैसे अर्जुन कृष्ण की सेवा छोड़ने के लिए रेडी थे महाभारत के पहले, गीता के पहले, अर्जुन में टिप्पणी नहीं करना, भगवान की योग माया से वो लीला बनाया जाता है। तो महान भक्त जो है उनके जो चरित्र पे टिप्पणी नहीं करना चाहिए, लेकिन शिक्षा क्या थी वो देखना चाहिए। जैसे अर्जुन हिचके थे, अरे भगवान की सेवा हिचकना नहीं, बस ये नहीं कि अर्जुन तो बेवकूफ था मैं महान हो गया, नहीं, ऐसा अपराध नहीं करना। तो भरत महाराज इसलिए महान भक्त है, थोड़ा ध्यान से। तो क्या हुआ, जब भरत महाराज उसको लेके आ गए अपने आश्रम में, तो अपना जो साधना कर रहे थे उस समय हिरण की तरफ अट्रैक्शन आ गया। अब देखो वहां तो डाल रहे हैं घी आग में, और मेरा ये बेटे की तरह मेरा ये हिरण क्या कर रहा है, इतना स्नेह आ गया। और पूरे दिन वो तो उसको क्या करना है, जैसे ही बड़ा हुआ वो तो भाग जाता था जंगल में, ये उसके पीछे, अरे मेरा हिरण किधर गया, कहीं उसको शेर ना खा ले, पूरे दिन उसके पीछे ही भागते रहते। तो पूरी साधना सब ठप हो गई। जब कर रहे हैं मन किधर और है ना, हिरण मर गया नहीं, मेरा हिरण बच्चा है, माँ की तरह शायद उसको भी शेर खा जाए, ये वो करते रहते पूरा साधना भंग हो गई, है ना। साधना भंग होने के देखो, साधना भंग होने के कहा, अरे तुम ये सब करना तो घर क्यों छोड़ा। वहां बीबी रो रही थी, बच्चे रो रहे थे, पूरा देश रो रहा था, इतने अच्छे राजा थे, भारत का नाम भारतवर्ष इनके बाद बना, ठीक है। और आप सब छोड़ छाड़ के आए हो, सब रो पीट रहे हैं आपको। पहले राजा जब देश को छोड़ता था लोग रोते थे, इतना अच्छा राजा होता था। आजकल ये राजा जितने ये आपके पॉलिटिकल लीडर्स हैं, 25 गाड़ी आगे चाहिए उनको, 25 गाड़ी पीछे। जब जाते इतना पैसा बर्बाद करते हैं, इतना पैसा लूटते हैं, चोरी करते हैं, बेवकूफ बनाते हैं, और उसके बाद मरते समय सोते मेरे बिना देश कैसे चलेगा, है ना। इनके बिना तो देश अच्छा ही चलता, कोई नहीं रोता। लेकिन जब भरत महाराज जब निकल गए, सबको मालूम है कि वो तो चले गए होंगे जंगल तपस्या के लिए, पूरा देश उनको ढूंढ रहा था, किधर गए ऐसा, है ना। जैसे भगवान राम जब वनवास के लिए गए थे, पूरा अयोध्या उनके पीछे जाना चाहता था। ऐसे राजा चाहिए हमको, ये क्या राजा है आजकल के, ठीक है। तो अभी देखिए भरत महाराज भी राजर्षि है, महान संत है राजा के रूप में। ये जो उदाहरण है हमारी शिक्षा के लिए कि कुछ और चीज में स्मरण नहीं होने का, ऐसे फंस जाएंगे, ठीक है। तो अगला जीवन इनको एक्चुअली हिरण का मिला था, लेकिन भगवान ने एक्सेप्शन कर दिया, बिकॉज महान भक्त हैं, इनको पूरा स्मरण दिया, क्या गलती तुमने करी। तो इनको स्मरण होने के चक्कर में अगले जीवन में उन्होंने हिरण का जीवन बहुत जल्दी, मतलब आश्रम में भग गए जैसे ही बड़े हुए, और आश्रम में बैठ के वहां का कीर्तन भजन सुनते रहे, और प्रसाद जो फेंकते ना बाहर उसको खाते रहे, भक्तों के संग में रहे। और उसके बाद अगले जीवन में उनका हुआ, उसका नाम था जड़ भरत। जड़ भरत मतलब भरत जो चुप रहता था,
एक शब्द किसी से नहीं बोलते थे, क्योंकि भय था फिर ना फंस जाऊं दुनिया में, जैसे इस जन्म में फंसा था। ठीक है। और उसके बाद इनको एक अवसर में एक राजा रहुगुण ने एक बार इनसे बात करी थी। उस समय उन्होंने राजा रहुगुण को ज्ञान दिया था। वो भागवत में 3 चैप्टर में रिकॉर्डेड है। इतना दर्शन वाला ज्ञान है भागवत में, आप पढ़िए, बहुत सुंदर सुंदर चीजें लिखी है। गीता में क्या है, सारांश में। वो तो ना गीता युद्ध के समय बोली गई थी, तो आध्यात्मिक ज्ञान को सारांश में गीता में बोला गया था। विस्तार में आप जो लास्ट ग्रंथ वेद व्यास का है भागवत है, उसमें भगवान के सारे महान भक्तों और भगवान की लीला है, पढ़ के भक्तों का हृदय खुश हो जाता है। यम यम व्यापी स्मरण भावम तजते अन्ते कलेवरम तम तम ते वेति कौन्तेया तम तम एवैति कौन्तेया सदा तद्भाव भावितः। लेकिन आप भगवान का स्मरण नहीं करेंगे, कुछ भी यम यम व्यापी जो भी स्मरण करेंगे, जैसे भरत महाराज वो हिरण को ढूंढ ढूंढ के गिर के मर गए, तो अगले जन्म में हिरण ही बने। ठीक है। तम तम एवैति कौन्तेया सदा तद्भाव भावितः। तो आप वैसा ही शरीर लोगे जैसा स्मरण करोगे। तस्मात मतलब देयरफॉर, अतः अतः तस्मात् सर्वेषु कालेषु, ये सब सुन के क्या, सर्वेषु हर समय हर क्षण माम अनुस्मर युद्ध च, मेरा स्मरण करते रहो, तुम्हारा जीवन सफल हो जाएगा। मयि अर्पिता मनो बुद्धि, पूरी बुद्धि भी मेरी चरण में लगा दो। मां वेवैश्यस्य संशया, बिना किसी संशय के तुम भगवत धाम आ जाओगे। लेकिन क्या करना है, तस्मात। ये सब सुन के अगर आपने ये पहले 6 श्लोक सुने तो क्या होगा, चलो भाई सब घर वालों को बोलो, हर दिन हम लोग 10 मिनट इकट्ठे बैठ के हरि नाम का जाप करेंगे। ठीक है। थोड़े टाइम बैठ के कीर्तन करेंगे। फैमिली दैट प्रेज टुगेदर स्टेज टुगेदर। एक इंग्लिश में कहानी है, कहावत है कि जो लोग बैठ के इकट्ठा भगवान का कीर्तन करते हैं वो परिवार भी हमेशा साथ रहता, टूटता नहीं है। देखिए क्या है, कलयुग का विचार है लड़ाई। कलयुग में बस लोग लड़ते हैं, एक दूसरे लड़ते हैं। अगर हरिनाम बैठ के साथ करेंगे कभी लड़ाई नहीं होगी। तस्मा सर्वेषु कालेषु, हर समय भगवान का स्मरण करके युद्ध करो। मयि अर्पिता मनो बुद्धि, है ना, पूरी बुद्धि मेरे पे लगा, और तुम भगवत धाम जरूर जाओगे। तो ये आपका कंक्लूजन है। ये तस्मा, देयरफॉर, इंग्लिश में देयरफॉर। आप कैसे यार भगवान का स्मरण कैसे करेंगे, नेक्स्ट श्लोक। अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नानगामिना परमं पुरुषम दिव्यम याति पार्थानुचिन्तयन्। ठीक है। हे पार्थ, जो व्यक्ति मेरा स्मरण करने में अपना मन निरंतर लगाए रखकर अविचलित भाव से भगवान के रूप में मेरा ध्यान करता है, मुझको अवश्य प्राप्त होता है। ठीक है। अब अजामिल का क्या स्टोरी था, किसी को मालूम है अजामिल का? किसी ने सुना है भागवत का अजामिल का स्टोरी? हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ। प्रभु जी, अजामिल जो था वो उसका ध्यान अपने धन में रहता था, तो मृत्यु के समय उसने अपने बेटे का नाम नारायण रखा था। तो वो अपने बेटे को पुकार रहा था मृत्यु के समय, नारायण नारायण नारायण। तो यमदूत भी आ गए थे और नारायण के दूत भी आ गए कि ये हमें पुकार रहा है। तो उसका इस वजह से नारायण लेने से उद्धार हो गया था प्रभु जी। बहुत मूल तत्व सुमन माता जी ने परफेक्ट बोला है। एडमिन लोगों को इच्छा पे एक रिक्वेस्ट है, सुनीता माता जी, हरे कृष्णा। जी प्रभु जी। जी प्रभु जी। देखिए 2 यूट्यूब में वीडियो हैं, एक तो इस्कॉन पपेट शो अजामिला, इस्कॉन पपेट शो चित्रकेतु। ठीक है ना, ये आप इनको शेयर कर देंगे व्हाट्सएप ग्रुप में? जी प्रभु जी, मैं ले लूंगी वीडियो, मैं शेयर करवा दूंगी। ठीक है, शेयर आपको मिल जाएगा। इस्कॉन अजामिल पपेट शो, इस्कॉन चित्रकेतु। तो आप लोगों को जब समय होगा आप आराम से दोनों, मेरी सबसे विनती है, देखना, आनंद करना, अपने घर में बाकी लोगों को भी दिखाना। बहुत शिक्षा है दोनों पपेट शो। ठीक है। तो अजामिल का क्या था कि आपने जो बोला बिल्कुल ठीक स्टोरी, ठीक है। थोड़ा मैं अभी इसको विस्तार से बता देता हूँ। ये भागवत में ये लीला वर्णन आता है 6ठे अध्याय में। 5वें अध्याय के अंत में शुक मुनि नरक का वर्णन करते हैं। नरक में बहुत, अभी तो जो मतलब $1 बिलियन तो उधर ही है, जो इस दुनिया में तर्पण देख रहे हो तो कुछ चेंज है, 2 पैसा 3 पैसा, बहुत पिटाई होती है उधर। भगवान का प्रेम बहुत है, जितना आप प्रेम करते हो उतना डांटोगे, उतने थप्पड़ मारोगे जब कोई गलत करता है। सोचो आपके बच्चे से आपको बहुत प्रेम है,
और सोचो आपका 10 साल का बच्चा स्कूल से दारू पी के आता, आप तो उसके एक एक हड्डी तोड़ दोगे गुस्से से आगे। क्या बेटा तुम पागल हो गया क्या, तुम्हें दिमाग खराब हो गया है ना? थप्पड़ तो पड़ने वाला उसको। एटलीस्ट आजकल क्या है कि पिटाई करे तो जेल चले जाते हैं माँ बाप को भी, तो टॉर्चर हो जाता है। एटलीस्ट आप तो गुस्सा तो करोगे, जितना प्रेम है उतना गुस्सा आता है, ठीक है ना? इतना आप स्वीकार करते हो? स्वीकार करते हो। तो अजामिल का लीला बताया। तो नरक का जो वर्णन होता है उसको सुन के, नरक में तो कढ़ाई में जलाए जाते हैं लोग, मतलब पहाड़ से फेंके जाते हैं, बहुत पिटाई है उधर। तो जब परीक्षित महाराज सुनते हैं नरक का वर्णन, तरह तरह के नरक है 23-24, उनको बहुत दुख होता है। तो बोलते हैं शुकदेव गोस्वामी से, कोई तरीका नहीं कि हम इससे बच सकते हैं। तो सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं अंत, बहुत तरीके, अंत में बोलते हैं केचित केवल या भक्ता, कोई भगवान की भक्ति अगर करे, वासुदेव परायण, है ना, वासुदेव परायण, अगम धन्वंती कासे नाम, उससे क्या होगा, जैसे सूरज सुबह सुबह, अब जो सूर्योदय से पहले जब हमारा ठंड होती है ना, नॉर्थ इंडिया में पर्टिकुलरली कोहरा होता है, बहुत कोहरा होता है, कुछ दिखता नहीं है, लेकिन सूरज की पहली किरण से ही कोहरा निकल जाता है। अगम धनुष से बिहार में नाश का निहारम इव भास्कर, भास्कर मतलब सूर्य, जैसे सूर्य उदय होता है ऑटोमेटिकली सारा फॉग मिस्ट खत्म हो जाता है शुरू में ही। ऐसा नहीं 12 बजे का सूर्य चाहिए, सुबह 7-8 बजे के सूरज की किरण से ही सारा आपका कोहरा मिट जाता है। उसी तरह भक्ति की शुरुआत से ही सारे पाप कर्म धुल जाते हैं। यही सबसे अच्छा तरीका है। ज्ञान डेवलप करने से भी हृदय में काम की वासना रहती है, कुछ तपस्या करके, कुछ प्रायश्चित करके भी हृदय में काम की वासना रहती है, लेकिन भक्ति से शुरुआत में ही सारे पाप कर्म नाश हो जाते हैं। तो इसके उदाहरण के लिए उन्होंने, शुक्र मुनि ने अजामिल का स्टोरी सुनाया कि अजामिल एक बहुत अच्छा व्यक्ति था, शुरू में जन्म में अच्छा ब्राह्मण था, पुण्य कर्म करता था, सारे लोग उसके चरित्र का अच्छा वर्णन करते थे। उसके पिताजी पूरे गांव के बड़े प्रीस्ट थे, और ये कन्याकुब्ज कानपुर के पास जगह थी। तो एक बार क्या हुआ, ये अपना बीवी थी घर में, शादीशुदा, देखिए सफेद कपड़े मतलब शादीशुदा, ये अपने जंगल गया कुछ फूल लाने, पूजा थी घर में। तो जैसे ही पूजा के लिए जंगल में गया, इसको वहां हंसी सुनाई दी लड़का लड़की की। तो इसने सोचा ये मेरा काम नहीं, क्योंकि शादीशुदा है, समझ आ रहा है क्या हो रहा है, मैं यहां से चलता हूं। तो फूल उठा के जा रहा था, इसके मन में एक विचार आया, 1 मिनट देखता हूँ ये है कौन, मेरे को उसमें कुछ करना नहीं है, मेरे को कुछ नहीं होगा, खाली 1 मिनट देख रहा हूँ, ठीक है, जैसे कोई मोबाइल में होता है कभी 1 मिनट बस मूवी देखनी, 1 मिनट बस, ज्यादा नहीं। उसके बाद पढ़ाई छोड़ देते हैं, सब छोड़ देते हैं, पूरी दिन रात आप मूवी देखते रहते हैं, होता है ना। ऐसे ही मेरे को स्टूडेंट्स लोग बताते हैं 1 मिनट में आप फंस सकते हो, ज्यादा टाइम नहीं लगता है। माया को बस 1 मिनट से एक्सक्यूज मी और आप मुड़े गए, इतना खतरनाक है। हमेशा चरण, आंखें भगवान के चरण में रखिए, भगवान के बारे में सुनते रहिए, जप करते रहिए, भगवान का सेवा करते रहिए, कुछ अपना करते हुए उसको निभाते रहिए, लेकिन आप ढीले पड़े, खाली मन शैतान का मन, 1 मिनट अपने आपको फ्री नहीं रखना, फंस जाओगे। यही हुआ, इसने सोचा 1 मिनट में एक जस्ट कुछ नहीं होगा, मेरे को कुछ नहीं होगा, बस मैं 1 मिनट बस कुछ नहीं होगा मेरे को। तो जाके देखने गया, तो वहां देखा वो तो दोनों मालूम थे, छोटा गांव में तो सबको जानते थे लोग, ये प्रोस्टिट्यूट थी, इसको सब जानते थे, और ये आदमी ऐसा ही है, पता था। देखो ये सरप्राइज नहीं था, ठीक है। तो उसके बाद वापस जाने लगा, 1 मिनट और देख लो, बस फंसना शुरू हो गया उसका। अरे ये तो बहुत सुंदर है, मेरे को मालूम नहीं था प्रोस्टिट्यूट इतनी सुंदर है। फिर उसके बाद अरे घर में तो उसकी बीवी है, वो भी, उसकी बीवी बहुत सुंदर थी, नहीं ये तो प्रोस्टिट्यूट है ना, मतलब मैं भी इसके साथ पैसे दे के मजे कर सकता हूँ, क्यों नहीं। फिर और देखने लगा, और देखने लगा, और इसके हृदय में भी ध्यायते विषय पुंस संगस्तेषु उपजायते संगा संजायते कामा, हृदय में काम उत्पन्न हो गया। काम, ये क्यों, मैं नहीं, मैं क्यों नहीं, ये क्यों मजे कर रहा है? मैं इससे ज्यादा सुंदर हूं, मेरे पास ज्यादा धन है इससे। काम क्रोध अभी जाए थे, क्रोधात भवति सम्मोहा, अभी हिप्नोटाइज हो गया। तो मैं क्रोध के आने के बाद आदमी का दिमाग काम नहीं करता, हिप्नोटाइज होता ना, तो उससे किसी ने मंत्र कर दिया ऐसा, हाँ, सम्मोहा स्मृति विभ्रमा, वो पूरी जितने श्लोक याद थे सब भूल गया। यही संस्पर्श भोगा दुख यो न वेवते, सारे गीता के श्लोक में इंद्रिय भोग नहीं करो, सब भूल गया। स्मृति भंशात बुद्धि नाश हो गए इसके भी,
पाप कर्म करने में कोई इसको वो ही नहीं रहा। अब बुद्धिनाश रात प्रणश्यति, गिर के पागल हो गया। अभी पागल स्थिति में इसको समझ आया, अब तो डर लग रहा, अब तो घर जाना है, पिताजी पूजा के लिए वेट कर रहे हैं। तो अपने फूल की टोकरी देखिए इसके हाथ से गिर चुकी है, इसका हालत देखिए, सम्मोह दिख रहा है ना, पूरा पागल हो गया। अब इसको मालूम है चीज नहीं करनी चाहिए, बट अब मैं निकल नहीं सकता, फंस गया। तो देखिए माया को ज्यादा समय नहीं चाहिए, 5-10 मिनट काफी है आपको जिंदगी नाश करने के लिए, है ना। और एक बार ही उल्टे काम में फंस जाओगे फिर वापस जाना भी मुश्किल हो जाता है। तो फिर अब क्या करेंगे? तो वापस आया, वापस उसकी सुंदर बीवी थी। बीवी बोली आप आज कुछ डिस्टर्ब दिख रहे, चुप हो जाओ। नहीं, और फिर उसके बाद सोचा मैं क्या करूं, कितनी सुंदर थी, इतनी सुंदर थी, मेरे को तो चाहिए वो, मैं उससे प्यार करता हूं, मैं उससे प्यार करता हूं, ये प्यार नहीं है काम है। तो ठीक है, गया उसके घर में, उसके पास गया कि आप आ जाइए मेरे घर, मेरे साथ रहिए। हैं, अरे तो शादीशुदा है? नहीं, नौकर के रूप में तो रह ले, एडजस्ट कर लेंगे, ठीक है, मैं तेरे से प्यार करता हूँ। अरे बोली मेरे तो 10,000 रुपये दिन का खर्चा है, तो कैसे देगा? मैं तेरे से प्यार करता हूँ, सब कुछ कर दूंगा। ठीक है, उसको घर में ले आया। अब उसको 10,000 चाहिए हर दिन के, अब क्या करे? तो क्या करता था, दक्षिणा के ले गया। लेकिन उसके माँ बाप तो जैसे ही उसने ये किया घर छोड़ के चले गए। उसकी माँ ने भी बेटे को समझाया, बीवी रोते रोते अपने घर चले गई मायके, और ये आदमी उसके साथ रह रहा है। अब ये गांव में गया, गांव में तो सबको 2 मिनट पर ऐसी चीज तो बहुत जल्दी फैलती। तो गांव अच्छी चीज, आप पूरी जिंदगी अच्छे काम करते रहो, आप मरोगे ना उसके बाद लोग याद करेंगे हाँ अच्छा आदमी था। एक गलती कर दो छोटा सा, पूरे दुनिया में घूम के 5 बारी घूम के 5 मिनट में वापस लोगों के पास पहुंच जाती है। लोगों को दूसरे के खोट में बड़ा आनंद आता है, बिकॉज सब एक दूसरे से ईर्ष्या करते हैं, है ना। तो सच है, इसलिए किसी का अच्छा बात करना नहीं चाहता कोई, बुरा अरे मजा आता, लोग आनंद लेते हैं। ठीक है, तो सब लोगों को तो पता था, तो लोग इस पर थूकना, दक्षिणा माता थू निकल इधर से। अरे अब तो बड़ी बड़ी बेशर्मी की बात हो गई। तो फिर उसके बाद वापस आया, क्या करूंगा, तो दक्षिणा भी नहीं मिली, 10,000 चाहिए हर दिन। तो एक काम करता हूँ, मैं जुआ कर देता हूँ। तो जुआ खेलने लग गया। तो जुआ खेला तो उसको पैसे मिले। पहले दिन लकी था, ठीक है, हर दिन तो लकी नहीं होगी, अगले दिन लक नहीं पड़ा, तो फिर चोरी शुरू कर दी। चोरी डकैती हो तो बहुत पाप पे पाप उसके हाथ से होते रहे होते रहे होते रहे। और शुरुआत क्या है, 1 मिनट नहीं, मैं 1 मिनट देख लेता हूँ क्या होगा, है ना। और ठीक है, तो फंस गया। ठीक है, तो इस तरह आप देखिए। तो फिर अंत समय क्या हुआ, इसके बच्चे, इसने प्रोस्टिट्यूट के साथ, सोचो 25 साल में फंसा, इसकी उम्र हो गई 88। तो करीब कितना 63 ईयर्स फंसा रहा माया में। आप फंसते निकल नहीं पाते। 63 ईयर्स में उसने अपने बेटे का नाम रखा था 88 ईयर्स। हाँ, 88 ईयर की उम्र थी उसमें, करीब 60 साल सोचो हो गए इस चीज में। और उसका एक छोटा सा बच्चा था 3 साल का, उसका नाम उसने रखा था नारायण। ये भगवान की ही अरेंजमेंट था, बिकॉज सब आप पे थूकते हैं, मैंने ये चीज देखी है, सुना भी है। आपकी माँ आप पे कभी नहीं थूकती, है ना। बेटा कितना भी बड़ा पाप कर ले, सोती है तो सुधर सकता है, कुछ इसको कोई समझा देना सुधर जाएगा, नहीं होता है। आपने देखा है, मैंने ये चीज को सुना था, जो निर्भय का केस नहीं है तो दिल्ली का, भाई मालूम है निर्भय का केस या नहीं मालूम है? सब सो गए लगता है। जी प्रभु जी, मालूम है। ठीक है, तो उस केस में क्या हुआ था, बड़ी अचंभे की चीज थी। और मैं इस चीज को सुन के थोड़ा डीप सोचने लगा। जिस दिन उसको डेथ पेनल्टी, एक तो जेल में ही अपने को फांसी लगा दी थी एक ने, है ना। जो बाकी बचे थे 5 या 4 या 5, वो जेल में उनको डेथ पेनल्टी सुनाई गई। जो डेथ पेनल्टी का डिसीजन लेने वाले थे जज, एक लड़के की माँ उधर पहुंच गई, और जो लड़की की माँ थी ना, उसको भीख मांग रही थी, मेरे बच्चे को माफ कर दो, छोटा बच्चा था, गलती हो गई, नादान था, सुधर सकता है, अभी कितना 20 साल का है, आप उसको माफ। मैं सोच रहा था, देखिए माँ थूक नहीं पाई बच्चे पे, नहीं थूक सकती। उसी तरह भगवान अपने बच्चे पे कभी नहीं थूकते। हमेशा सोचते हैं ये कैसे सुधर जाए, सुधर सकता है ये, है गलती हो गई लेकिन सुधर सकता है। तो अजामिल भी इसी तरह उस समय भगवान की कृपा से अपने अंतिम बच्चे का नाम नारायण रख दिया। क्यों भगवान ने उसको कृपा दी? क्योंकि बचपन में भगवान का महान भक्त था, बहुत सेवा करता था, सब कुछ करता था, फिसल गया। ठीक है, तो अब उसके मुख में नारायण का नाम आ गया, है ना। बचपन की भक्ति थी एक तो धीरे धीरे आपको वो, इसलिए अगर आप भगवान की सेवा करेंगे, अगर फिसल भी गए तो भगवान नहीं भूलते वो सेवा। ठीक है, लोग तो भूल जाते हैं, लोग तो गाली देते हैं, थूक जाते हैं, लोग तो सब भूल जाते हैं, भगवान नहीं भूलते। तो वो याद करते रहे। कौन?
अजामिल को अभी भगवान का नाम का स्मरण, नारायण, वो अपने नारायण को नहीं बोलते, बेटे को बुलाता है, किधर है तू नारायण। और सबसे छोटे बच्चे पर सबसे बड़ा स्नेह होता है, ये 88 साल का, वो 3 साल का बच्चा है, नारायण इधर आ तू, नारायण खाना खाया तूने, नारायण तू तो आज बहुत स्मार्ट दिख रहा है, अरे नारायण इधर आ, इधर आ, अच्छा नारायण सो जा, टाइम हो गया तेरा। तो पूरे टाइम नारायण 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 बोलते रहिए। आपको क्या नुकसान है, क्या नुकसान है आपको, और फायदा इतना है कि सोच भी नहीं सकते। जो सुदामा ने भगवान को क्या दिया था, थोड़ा सा चिप्ट राइस, नुकसान क्या हुआ उसको, कुछ नहीं, फायदा क्या हुआ, पूरा स्वर्ग बना दिया भगवान ने उसका, है ना। आपको भगवान की सेवा नुकसान क्या है, आप किसी लड़की को जाके करोड़ों रुपए दे दो, कल भूल के चले जाएगी गाली देके, नहीं सच है ना, लेकिन आप भगवान को आप स्मरण करो, नुकसान क्या है आपको। तो अजामिल स्मरण करना शुरू कर दिया है, धीरे धीरे धीरे, फिर उसका मृत्यु का काल आ गया। जब मृत्यु का काल आया उसमें यमदूत पहुंच गए, तो यमदूत को बोले अरे आप लोग क्यों आए, मैं तो ब्राह्मण हूँ। कैसा ब्राह्मण है, हमको क्या ब्राह्मण, चित्रगुप्ता मेरा शुरू करो लिस्ट। तो उसी समय विष्णुदूत पहुंच गए, हैं, क्योंकि नारायण का उसने क्या किया, हाँ जब यमदूत आए, जब देखा उनको तो उसने यातना करी, मैं तो ब्राह्मण हूँ, आप लोग क्यों आए। बोले तू कैसा ब्राह्मण है भगवान। तो उसको उतना यातना शरीर डाला और उसको खींचना चाह रहे थे, इधर आ। तो जैसे ही वो खींच रहे थे उसको, उस समय विष्णुदूत उसने जोर से भगवान का, नारायण का नाम लिया, नारायण आप मेरे को कृपा करो, ठीक है। तो अब बहुत आचार्य बोलते हैं कि उसमें वो बच्चे के बारे में सोच रहा था, कुछ आचार्य बोलते हैं अब उसका भगवान का स्मरण आ गया था, ठीक है, दोनों मत है। उसने आंखों में आंसू के साथ जोर से बोला, नारायण मेरे को आप बचाओ। नारायण प्रकट हो गए। कौन प्रकट हो गए, नारायण, सॉरी नारायण नहीं, विष्णुदूत प्रकट हो गए। और विष्णुदूत आए उधर और बोला यमदूतों को, निकलो इधर से। बोला अरे आप कौन है, पहले इतने सुंदर, यमदूत को भी देखा पहली बारी, बोले इतने सुंदर, क्योंकि दोनों नहीं पहुंचते, किसी घर में यमदूत पहुंचते हैं, किसी घर में विष्णुदूत पहुंचते हैं। कलयुग में करोड़ों में यमदूत ही पहुंचते हैं, कभी गलती से एक जगह विष्णु, बहुत रेयर है, उनका काम थोड़ा कम है, यमदूत तो बिजी है बहुत। तो बोले तुमको कभी देखा नहीं। बोला दोनों पहुंच गए थे, क्योंकि एक 4 थे या 3 थे, और उनके पास शंख चक्र गदा पद्म विष्णु की जैसी शक्ति होती है। तो बोले कि तुम यहाँ से निकलो। बोले आप क्यों बोल रहे हैं, इसने तो, और ये अजामिल उनका बीच में वार्तालाप सुन रहा था, इसने तो बहुत पाप किए। तो आपके चित्रगुप्त पूरी लिस्ट शुरू कर देते हैं, वो रेडी थे, इतनी बड़ी किताब बना दी थी उसकी, इसने ये किया, इसने ये किया, इसने ये किया, सारे। अजामिल अपने शर्म से मुंह सिर में नीचे था। तो विष्णुदूत बोले वो तो ठीक है, लेकिन अंत में जोर से हरि का नाम इसने स्मरण किया है, ठीक है। इसने प्लान नहीं किया था पाप कर्म करूंगा, जो अंत में जोर का नाम हरि, लेकिन इसने तो हरि का नाम अपने बेटे को पुकारने के लिए, लेकिन बहुत अटेंशन थे, बहुत दया मांगने के लिए जोर से आंसू के साथ ये नाम बोला है, ये विफल नहीं होगा। नारायण जी ने हमको भेजा है इसको एक और अवसर देने का, तुम निकलो इधर से। तो यमदूत तो निकल गए, फिर विष्णुदूत वहां से अदृश्य हो गए। अजामिल अपने बिस्तर से उठा, अरे बाबा बाल बाल बच्चे कढ़ाई में पकने वाले थे, चलो। तो अपनी बीवी को छोड़ के चुपके से घर से, अपने 10 बच्चों को छोड़ के चुपके से घर से निकल जाते हैं अजामिल। और कहाँ जाते हैं, हरिद्वार में। हरिद्वार में जाके अजामिल जी अभी बैठ जाते हैं, अभी जी बन जाते हैं, और ध्यान से हरि का स्मरण करने लगते हैं, और अपने पापों का पश्चाताप करने लगा। नरक क्या काम किया मेरे, हाँ कितना पाप किया मैंने, शर्म का काम है मेरा। ऐसे अपने को कोसते रहे, आंसू से होता है ना, 2 चीज होना चाहिए जब हमको सुधरना है, एक तो टीयर्स और रिपेंटेंस, आंसू होने चाहिए हमारे रिपेंटेंस के, पश्चाताप के आंसू, और दूसरे साधना। 2 चीज से हमारी सुधरते हैं, नहीं तो वैसे ही रहोगे, पश्चाताप के आंसू और साधना के नाम। तो दोनों करते रहे अपने, जब करते रहे, जब करते रहे, करते रहे, करते रहे, तो भगवान की कृपा से हृदय थोड़ा पवित्र होना शुरू हुआ, और पवित्र और पवित्र, फिर पूर्ण रूप से कमल की तरह शुद्ध हो गया। और जब शुद्ध हो गया उनका हृदय, फिर वापस वही विष्णुता है, अरे वैकुंठ विमान रेडी है, चलो, और उसको भगवत धाम ले गए। ये जो है, ये कल्पना नहीं है, ये भागवत में रिकॉर्डेड है, ये पूरा स्टोरी हमारे प्रोत्साहन के लिए, कि अगर हम भी अजामिल ही हैं, हम भी कितने पाप कर चुके हैं या कर भी रहे हैं अभी,
लेकिन अगर हम हरि का नाम लेना शुरू करेंगे, अगर अजामिल बच सकता तो हम तो बच सकते हैं भाई। अजामिल जैसे तो काम किसी ने नहीं किया भाई, ऐसा तो नहीं बीवी को छोड़ के वैश्य के साथ रह रहे हैं, तरह तरह के पाप कर चुके हैं, दारू पीते हैं, सब करते हैं, हमने तो नहीं किया, लेकिन कुछ तो गड़बड़ किया है सबने। कलयुग में कोई भी क्लीन चाय नहीं है, सबके में कुछ कुछ गलती होती है। फिक्र नहीं करिए, हरि नाम का जाप करना शुरू करिए और भगवत धाम से वैकुंठ विमान आएगा, आपको लेके जाएंगे। ठीक है, कितना अच्छा कहानी है ये। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। अभ्यास योग युक्तेना चेतसा नानगामिना परमम पुरुषम देवम याति पार्था अनुचिंतयम्। ठीक है, अभ्यास करिए, साधना करिए, ऐसा नहीं एक स्मरण, एक क्षण में आप भगवान को याद करें। देखिए ये जो हरि नाम का हरि कीर्तन हो रहा है, अभ्यास करिए। अभी हमारा मंदिर में 22-21 को लोग आ रहे हैं, सब लोग 22-23 2 दिन का हमारा इवेंट है। 23 तारीख को हमारा नया मंदिर का पार्शियल, पूरा तो अभी नहीं बन पा रहा, उसका ओपनिंग होगा और एक रथोत्सव होगा 22 तारीख को। आप सबको आमंत्रण है। ठीक है, कैसे भगवान का स्मरण करना चाहिए? तो कल्पना नहीं, मनुष्य को चाहिए कि परम पुरुष का ध्यान सर्वज्ञ, पुरातन, नियंता, लघुतम से भी लघुतम, प्रत्येक से पालन करता, समस्त भौतिक बद्धों से परे, अचिंतित नित्य पुरुष के रूप में करे। वो सूर्य के भांति तेजवान है और इस भौतिक प्रकृति से परे दिव्य रूप है। ये बहुत सुंदर पेंटिंग है एक भक्त का। ठीक है, भगवान का चिंतन कल्पना में नहीं करी, शास्त्र में भगवान का विवरण दिया है, कितना सुंदर है, बांसुरी बजाते हैं, इतने सुंदर उनका रूप है, सर्वशक्तिमान है, लघुतर से भी लघु है, प्रत्येक के पालन करता है। ये सब आपका मेडिटेशन होना चाहिए, नहीं कि कल्पना कुछ कर रहे हैं, उससे कुछ फायदा नहीं होने वाला। भगवान कैसे हैं भगवत गीता में लिखा है, तो ऐसा नहीं कि छोड़ दिया आप कल्पना करो, नहीं। ठीक है, सर्वज्ञ है, उनकी शक्ति, ऐसा नहीं सर्वज्ञ हो गए तो हवा बन गए, नहीं, हर के हृदय में विराजमान है, एक एक कण में विराजमान रहता है, उनकी शक्ति है वो। आप नहीं रह सकते, आप नहीं रह सकते, ऐसा नहीं कि सब लोग नहीं कर सकते। पुरातन है, सबसे पुरातन है, नियंता है, लघुतम से भी लघुतम। ठीक है, इसको पढ़िए और ध्यान से ऐसे आप मेडिटेट करिए। अनन्य चेता सततम यो माम स्मरति नित्य सहा तस्याहम सुलभम पार्थ नित्य युक्त चेत। जो अनन्य चेत सततम हमेशा भगवान का स्मरण करता है, सुलभम पार्थ, सुलभ मतलब बहुत आसानी से भगवान को प्राप्त कर सकता है। और भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत में क्या फर्क है, किसी को ज्ञान है क्या? कभी सुना है किसी ने इसके बारे में? हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ जी, एक्चुअली जो स्पिरिचुअल, जो भौतिक संसार है, स्पिरिचुअल वर्ल्ड का प्रतिबिंब है। वहाँ जो होता है, यहाँ वो जो होता है, यहाँ झूठ है, एक्चुअली ये सब झूठ है। ये एक मिरर, प्रतिबिंब है, जो कि भागवत में लिखा है, जो उल्टा, जो बरगद के बारे में, कल्प वृक्ष के बारे में। बिल्कुल बिल्कुल, भगवत गीता में अभी हमारा 12वां अध्याय आएगा। थैंक यू प्रभु जी, बिल्कुल परफेक्ट बोले। जैसे पानी में अगर पेड़ का प्रतिबिंब होता है तो उसमें आपको फल दिखता है, प्रतिबिंब में, है ना, फल दिखता है। आप प्रतिबिंब में जब फल को या उसको, प्रतिबिंब तो थोड़ा मुश्किल हिंदी होगी, आप तो विद्वान लग रहे हैं, क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन इंग्लिश में, है ना, सब तो जानते ही है। आजकल शुद्ध हिंदी बोलने वाले तो बहुत कम लोग हैं आपके तरह, है ना, सब थोड़ा मिक्स करके बोलते हैं। तो प्रतिबिंब जो होता है, और जिसको याद प्रतिबिंब नहीं मालूम शब्द मेरी तरह, प्रतिबिंब मतलब रिफ्लेक्शन, है ना, उसका जो रिफ्लेक्शन, शीशे में रिफ्लेक्शन होता है, उसी तरह पानी में पेड़ का रिफ्लेक्शन होता है। लेकिन उसमें आपको सेब दिख रहा है, आप खुद, मैं सेब खाने वाला हूं, मैं सेब खाने वाला हूं, मैं पता है सेब खाने वाला हूं, और जाके जब सेब के पास पहुंच गया, अब मैं सेब खाने वाला हूं, अब अरे पानी है। इस दुनिया में सुख ऐसा ही है, हमको लगता है बड़ा आनंद आएगा, बड़ा आनंद आएगा, बड़ा आनंद आएगा, अरे ये मैं सुंदर स्त्री को मिल रहा हूं, बड़ा आनंद ही आनंद आने वाला है। कल्पना 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 करते हो, एंटिसिपेशन होता है, लेकिन सुख नहीं है दुनिया में। जैसे अरे हाड़ मांस का बदबूदार शरीर, यही तो सारे शरीर, सब शरीर से बदबू आती है, हड्डी और खून से बना हुआ। आध्यात्मिक शरीर ऐसा नहीं, और ना वहां काम होता, उधर प्रेम होता। तो हम ये बेवकूफी में फंसे हुए दुनिया में, ये दुनिया प्रतिबिंब है ना। जी आपका बिल्कुल ठीक एग्जाम्पल। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रतिबिंब मतलब परछाई, परछाई, अब परछाई सिंपल है, वो थोड़ा आसान है। तो परछाई
परछाई जो है, माता जी इतना समझ आ गया मेरे को, प्रतिबिंब, मैं भी दिल्ली का ही हूं, लेकिन वो शब्द मैं यूज नहीं करता ज्यादा। परछाई थोड़ा सिंपल शब्द है, प्रतिबिंब थोड़ा विद्वानों का शब्द है, ठीक है ना। ठीक है, मेटेरियल वर्ल्ड एंड स्पिरिचुअल वर्ल्ड, जो भौतिक जगत आध्यात्मिक जगत है, ठीक है, ये आपका, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट, मामुपेत्य पुनर्जन्म दुखालयम अशाश्वतम नाप्नुवन्ति महात्माना संसिद्धि परमाम गतः। मामुपेत्य, देखिए ये जिंदगी जो है भगवत धाम जाने के लिए ही है, तो ये चैप्टर सबसे इंपॉर्टेंट है। माम उपेत्य पुनर्जन्म, जो कृष्ण जी बोल रहे, जो मेरे को याद करके भगवत धाम आ जाएगा, वो दोबारा इस दुनिया में जन्म लेगा। और दुनिया का क्या है? दुखालयम अशाश्वतम। ये दुनिया कृष्ण जी ने सर्टिफिकेट दे दिया, दुनिया दुखमयी है और शाश्वत नहीं है, ये इसका हमेशा प्रलय हो जाएगा, दुनिया का नाश हो जाएगा, तुम्हारा भी नाश होने वाला है, इस पूरी दुनिया का भी नाश होने वाला है, और ये दुख से भरी दुनिया है। हम इधर क्या कर रहे हैं? मूर्खों की तरह सुखालयम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे आपका घर गृह प्रवेश है, ठीक है, क्या है? गृह प्रवेश, घर को खोलने वाला है। आप घर के बाहर लिख दो दुखालयम, कोई आएगा क्या आपके? बोलो घर दुखालयम का हमारा वो क्या कहते हैं, गृह प्रवेश है, आगे आएगा कोई? नहीं आएगा, है ना। सब लोग सोचते हैं सुखालयम है, सच नहीं है। घर के बाहर लिख दो दुखालयम, ये दुख का घर, सब लोग की यहाँ मृत्यु होने वाली। सोचो कसाई खाना सुखालयम क्या कब से बन गया भाई? आप सपोज कसाई खाने में फंसे हुए, आपकी भी गर्दन कटने वाली है ना, कैसे सुख हो सकता है? दुख ही दुख है। जैसे राजा लोग जिनको जरासंध ने पकड़ा था, उन्होंने कृष्ण को विनती भेजी, ये तो हमारी बलि करना चाहता है, आप मेरे हमारी सुरक्षा करिए, है ना। क्या सुख होगा उधर भाई? अपनी बलि चढ़ी, एक के बाद एक का गला कट रहा है, आपको कैसे सुख मिलेगा? तो ये दुख की दुनिया है, दुखालयम अशाश्वतम, ठीक है। नाप्नुवन्ति महात्माना संसिद्धि परमाम गता। मुझे प्राप्त करके महापुरुष भक्ति योगी कभी भी दुखों के पूर्ण अनित्य जगत में नहीं लौटते, क्योंकि उन्हें परम सिद्धि प्राप्त हो चुकी है, ठीक है। आ ब्रह्म भुवनालोक पुनरावर्त अर्जुना मामुपेत्य कौनता पुनर्जन्म न विद्यते, ठीक है। जो भगवत धाम आएगा दोबारा इस बेवकूफी दुनिया में नहीं वापस आएगा, क्योंकि एक बार आप भगवान के घर में वापस गए, इतना आनंद है, ना मृत्यु है। देखिए सबसे पहले भगवत धाम में क्या फर्क है? वहां कोविड नहीं है, मास्क लगाने की कोई जरूरत नहीं है। कोई वायरस नहीं है, कोई बैक्टीरिया नहीं है, ठीक है। मृत्यु नहीं है, कोई बीमारी नहीं है, कोई बुढ़ापा नहीं है, पुनर्जन्म नहीं है ना। अगर आपको दुनिया में पता चले सपोज एक जगह है जहां पे कोविड नहीं होता, तो आप बताओ, आप भाग के जाओगे नहीं जाओगे? जाओगे नहीं जाओगे? जाओगे ना फटाफट। वहां पे बुढ़ापा नहीं है, सच में मैं इमीडिएटली उधर भाग के जाऊंगा। खुद सोचिए, है ना, करोगे ना। वहां पे कोई बीमारी नहीं है, इमीडिएटली भाग के जाओगे। तो भगवत धाम वैसी एक जगह है जहां पे आपका कुछ भी कष्ट नहीं है। तो जैसे ही भगवत धाम के बारे में ज्ञान पता करता है बुद्धिमान व्यक्ति, उस पर एक्शन। क्या कष्ट है कि लोग अपने को म्यूट नहीं कर पाते। इस जगह सरल लोग से लेकर निम्न जगह सारे लोग दुखों के घर हैं, जहां जन्म था मरण का चक्कर लगा रहता है। कहते हैं जो मेरे धाम को प्राप्त करता है फिर जन्म नहीं लेता। आ ब्रह्म भुवनालोक पुनराव मामु प्रत्यय कौन थे? पुनर्जन्म न विद्यते। कृष्ण जी फिर विस्तार से बताते हैं कि हमारा जो एक दिन है, जो ब्रह्मा का एक जो दिन होता है, उसमें हजारों दिव्य को आ जाते हैं। इसलिए ब्रह्मा का जो दिन है 4.32 बिलियन ईयर्स का है। ब्रह्मा का जो रात है वो भी मैंने आपको कैलकुलेशन चौथे अध्याय में दिया था, तो 24 घंटे ब्रह्मा के इतने होते हैं, ठीक है। इस तरह ये कृष्ण जी बताते हैं। और अंत में ब्रह्मा जी की जब मृत्यु होती है, पूरा दुनिया का नाश हो जाता है, चलता रहता है। हर दिन जब ब्रह्मा सोते हैं, अपने बिस्तर के अलावा नीचे सारा तोड़ डालते हैं, क्योंकि उपद्रवी लोग अगर है तो उनको वो डिस्टर्ब हो सकता है, उनकी नींद डिस्टर्ब हो सकती है, तो शांति से सोते हैं। सबको, पूरी दुनिया को प्रलय करके, छोटा प्रलय, और जब उनकी मृत्यु आती है महाप्रलय, पूरा ब्रह्मांड का नाश हो जाता है, उनका बिस्तर भी चला जाता है। परस्तस्माद् भाव अन्यत् व्यक्त अव्यक्त सनातनः यस्य सर्वेषु भूतेषु नश्यति न विनश्यति, ठीक है। लेकिन इस दुनिया के बाहर, ठीक है, ब्रह्मा जी भी का भी नश्वर है, लेकिन इस दुनिया के बाहर, परस्तस्माद् बाहर, व्यक्त अव्यक्त सनातन, व्यक्त जो चीज हमको दिख रही है, बहुत कुछ नई चीजें नहीं दिख रही हमको, पूरा ब्रह्मांड थोड़ी दिख रहा है। आजकल नया टेलीस्कोप लगाया, बोला कुछ और दिखा, अरे बहुत कुछ आपको नहीं दिख रहा, दिख रहा है कुछ नहीं भी दिख रहा है, ठीक है। इसके बाहर
सनातन वैकुंठ धाम है। सनातन मतलब जो हमेशा, उसका कुछ नाश नहीं होता। यह सर्वेश भूत नश्वर में नश्यते, ये दुनिया के नाश में उसका नाश नहीं होता। इसके अतिरिक्त एक अध्यात्म प्रकृति है जो शाश्वत है, अव्यक्तता, अव्यक्त पदार्थ से परे है और कभी ना नाश होने वाला। जब संसार का सब कुछ लय हो जाता है तभी भी उसका नाश नहीं होता। भारत, ठीक है। अव्यक्त अक्षर इत्युक्त तमाहु परमां गतिम यम प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमम, यही मेरा परम धाम है। तो भगवान एक्चुअली भगवत गीता में आपको एक प्रेम पत्र दे रहे हैं, बेटे घर आ जा, घर में बहुत शांति है, इतना प्रेम दूंगा तेरे को, तू खुश हो जाएगा। लेकिन क्या करें, नहीं जाने चाहते। जो कुत्ते की पूंछ होती है ना, टेढ़ी रहती, सीधा कितना भी कोशिश करो वैसे ही है। ये तो भगवत धाम का विवरण है, ठीक है। ये आपके कृष्ण जी देखे कितने प्रेम से, कितने लोग खुश थे उनके साथ, है ना। लेकिन हम उनका प्रेम नहीं चाहते, हमको दुनिया में दुनिया का प्रेम बहुत अच्छा लगता है। तो बैठो इधर, ठीक है। भगवान आमंत्रण दे रहे हैं। ये तो एक आचार्य की प्रार्थना है कि भगवान मैं यूथ में ही जल्दी मर जाओ, ज्यादा अच्छा रहेगा, बिकॉज अभी मैं आपका नाम पुकार पा रहा हूँ। बुढ़ापे में शायद होता ना, कफ होता है, उसकी वजह शायद आपका मुंह से नाम ना निकले। ये आचार्य कुलशेखर आलवा की प्रार्थना है। पुरुषास परापार्थ भक्त्यालभ्यस्योनन्नया यस्यांतस्थानि भूतानि येन सर्वमिदं ततम्। भगवान जो सबसे महान है, अनन्य भक्ति द्वारा ही प्राप्त किए जा सकते हैं। यद्यपि अपने धाम में विराजमान है तो भी अपने सर्वव्यापी है और सब कुछ में स्थित है, ठीक है। तो आप सब लोग कन्विंस हो गए, ये दुनिया दुखालय में सुखालय में। सोचिए, वेदेषु यज्ञेषु तपस्सु चैव दानेषु यत् पुण्य फलम प्रतिष्ठम अत्येति सर्वम इदम विदित्वा योगी परम स्थान उपैति चाध्यम, ठीक है। आप सोचेंगे अरे भाई मैं 1 घंटा एक क्लास अटेंड किया, इससे अच्छा थोड़ा वेद का अध्ययन कर सकता था। नहीं, मैं थोड़ा यज्ञ कर सकता था, मैं कुछ तपस्या करता था, मैं कुछ दान पुण्य कर्म कर सकता था, दान जैसा, ठीक है, और भी कुछ पुण्य कर सकता था। कृष्ण जी बोल रहे हैं फिक्र नहीं करो, अगर तुम मेरी भक्ति प्राप्त करना चाहते हो, उसके लिए प्रयत्न कर रहे हो, तो सारी बाकी चीजें मैं तुम्हें दे दूंगा। जो व्यक्ति भक्ति मार्ग स्वीकार करता है, वेद अध्ययन, तपस्या, दान, दाशित और सकाम कर्म करने वाले प्राप्त वाले फलों से वंचित नहीं होता। वे मात्र भक्ति संपन्न करके इन समस्त फलों को प्राप्त करता है और अंत में परम नित्य धाम को प्राप्त होता है। परम स्थानम, परम नित्य धाम को प्राप्त होता, उपैति प्राप्त होता। कितना अच्छा है ना। हरे कृष्णा, ठीक है। इस चैप्टर को हमने थोड़ा कोशिश किया समझने का। हरे कृष्णा, कुछ आपत्ति है, कुछ प्रश्न है? सुरेश शेट्टी जी का एक टिप्पणी है कि अजामिल की कथा समाज में पाप करने को बढ़ावा मिलता है, अर्थ जीवन पाप करें, अंत में भगवान का नाम भक्ति है। तो भगवान तो सुरेश जी पूरे बेवकूफ है ना, पूरे बहुत ही सेंटिमेंटल है, पूरी जिंदगी पाप करो, कृष्णा बोल दो माफ कर दो, ऐसा बोल रहे हैं ना, है ना। सुरेश जी को ऐसा लग रहा है ना सुरेश जी? हाँ भाई सुरेश शेट्टी जी, आपको लग रहा है ना बेवकूफ है ना, बहुत ही सेंटिमेंटल है। जो एक बारी कृष्णा बोल दो, जितना ही पाप करो भूल जाता है। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। देखो उसके, मैंने आपको बताया था, बहुत तपस्या करी उसने शुद्ध होने के लिए। ऐसा नहीं है कि मजाक में उसको शुद्ध हो गया, एक बारी नाम मिला, उसको अवसर दिया गया, उसने अवसर का फायदा उठाया। अजामिल की छोड़ो, अपनी सोचो, हम लोग सब कलयुग में नरक जाने वाले हैं, तो आपको अवसर नहीं चाहिए क्या? हाँ, मेरे को तो 1 मिनट में माफ कर देने का, दूसरे को छोड़, उसको जलाना था, मेरे को, मैं जितना भी पाप करूं, मैं ठीक हो गया, मैं गलत अब नहीं करूंगा, अब नहीं करूंगा। एक आपका एक्टर है, हर दिन 24 सिगरेट पीता है, तो उसने, किसी ने बोला बड़ा हीरो बनता है, सिगरेट तो छोड़ता है, मैं 1 दिन में छोड़ दूंगा। अरे मजाक नहीं है। तो हमको अपना सोचना चाहिए। अजामिल तो प्रोत्साहन के लिए, ठीक है ना, भगवान की। देखिए हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को भी अपने हाथ में शक्ति है, किसी का मृत्युदंड भी पार्डन कर सकते हैं ना शक्ति, तो भगवान के हाथ में तो है ना। और उसने भगवान की कृपा को सच दिखाया, उसने अवसर मिला लेकिन उसका पूरा फायदा उठाया, है ना। हम लोग उठा नहीं रहे फायदा, ये हमको प्रोत्साहन लेना चाहिए। अवसर है, अजामिल तो वही महान बन गया, अवसर को उसने फायदा उठाया। गलती हुई उससे, है ना, गलती हुई, बहुत गलती हुई, बहुत पाप किए, लेकिन उसको एक अवसर भगवान ने दिया, सुधर जा। उसको वैकुंठ धाम थोड़ी ले गए भगवान, अवसर दिया। देखिए जब आपका हृदय में भगवान पे विश्वास नहीं होता, जब आपके हृदय में
पवित्रता नहीं होती तो शुद्ध नाम आपके मुंह से नहीं निकल सकता, तो भगवत धाम जाने का अवसर नहीं मिल सकता। ठीक है, जब तक हृदय पवित्र नहीं होगा आप शुद्ध नाम नहीं ले पाओगे। तो अजामिल ने जब पहली बारी नाम लिया था, शुद्ध नाम नहीं लिया था, उसको नामाभास बोला जाता है। लेकिन नामाभास में भी भगवान अवसर जरूर दे देते हैं। जैसे हम लोग अभी जब कर रहे हैं हरे कृष्ण, ना हमारा फोकस है, ना हमारा अटेंशन है, ना हमारा आप बोलेंगे कोई विश्वास है, कुछ कर रहे हैं, लेकिन इससे भगवान अरे मेरा नाम जब कर रहा है, इसको एक अवसर देते हैं, तो उसको अवसर दिया गया। ठीक है ना, उसने घर से निकला, खुद स्टेप लिया, हरिद्वार में तपस्या किया। आप उस तपस्या को नहीं सोच रहे 1 सेकंड में हो गया। कितने दिनों, कितने सालों उसने तपस्या किया है, वो आप नहीं सोच रहे, तो क्या अवसर नहीं मिलना चाहिए क्या? आपको वाल्मीकि का भी जीवन मालूम है। वाल्मीकि बहुत ही पाप करे थे, उसने भी मरा उससे तो मुंह से राम का नाम भी नहीं निकला। मरा 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 राम 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 राम, और महर्षि बन गए वाल्मीकि और रामायण की रचना करी। नहीं, उसको अवसर नहीं मिल रहा। क्यों नहीं भाई, क्यों भगवान नहीं दे सकते? भगवान तो इंडिपेंडेंट ना, स्वतंत्र है, और उसने अवसर का फायदा उठाया और एक महान ऋषि बन गए। और उनकी शुद्ध, उसके रामायण को पूर्ण शुद्ध माना जाता है। कोई भी नहीं ये सोचता कि पहले ये तो पापी था, नहीं। जैसे एक गोलकीपर होता है, कितना बारी भी वो गोल बचा ले कोई नहीं देखता, एक गोल मिस हो जाए, मिस हो गया, देख मिस कर दिया। विकेट कीपर होता है, कितना टाइम भी वो कैच पकड़ ले कोई बात नहीं करता, एक कैच मिस हो गया। तो दुनिया ऐसी है, दूसरे के खोट में आनंद लेने वाली। अजामिल देखो इतना पाप किया, बीवी बेचारी घर छोड़ के रोई, माँ बाप रोड में कहीं मरे, इतना पाप किया, और लोगों को मारा पीटा, इतना पाप किया। एक बार ही कृष्ण बोला, भगवान ने उसको अवसर दिया, आंसू के साथ बोला था, तो वो विफल नहीं जाएगा। आप एक बारी भी, इससे तो नाम की महानता देखिए, कितने महान भगवान का नाम जप है। अरे हमको अपने को बचाओ अभी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। अभी तक तुम नाम है ना, भगवान के नाम और भगवान में कुछ फर्क नहीं है, उतनी शक्ति है। नाम कार्य बहुधा निज सर्व शक्ति, भगवान की सारी शक्ति उसके नामों में। तो आप पाप कर्म करेंगे तो नरक जाएंगे। ये तो एक क्या कहते हैं, एक एग्जाम्पल है, जिसने क्या कहते हैं, एक अकस्मात मृत्यु काल में उसके मुंह से जोर से नारायण का नाम निकला। हमको थोड़ी होगा। ऐसा रिस्क लेना चाहते हो क्या आप बोल रहे हैं उसको, वो तो सस्ते में बच गया, लेकिन आप ऐसा रिस्क लेना चाहेंगे? आपके मुंह से नहीं निकल पाएगा। वो तो निकला उसके मुंह से, कुछ उसका सौभाग्य था। क्यों? क्योंकि बचपन में वो भगवान का महान भक्त था, तो भगवान उसको अवसर दे दिए बचने के लिए। ठीक है, लेकिन उसने पूरा अगर वो बचपन का अच्छा महान भक्त नहीं होता तो इतनी मदद नहीं मिलती उसको भगवान। ठीक है ना, तो भगवान की जो सेवा है, भगवत गीता में कृष्ण जी बोलते हैं, कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्ता प्रणश्यति। कौन्तेय प्रतिजानीहि, अर्जुन तुम दुनिया को बता दो कि मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होगा। तो अवसर उसको जरूर मिलने वाला था। भगवान ने उसको प्रोत्साहन दिया, एक अवसर दिया, उसको अवसर का उसने फायदा उठाया और अपने को पवित्र किया और भगवत धाम चला गया। ठीक है, हरे कृष्णा। मैं गलती से आप सबको म्यूट किया था, बिकॉज कोई आवाज चल रही थी किसी की, मैं अनम्यूट कर रहा हूँ। ठीक है, सुरेश जी ठीक हो गया? सुरेश जी थोड़ा क्लैरिफिकेशन, ठीक है? आप कुछ और बोलना चाहते थे सुरेश जी? स्वामी जी नमस्ते। नहीं ऐसा ठीक है ना, अभी क्लैरिफिकेशन हो गया या थोड़ा और आपको जिसमें अभी भी संदेह है? हाँ जी, संदेह है जी अभी भी। हाँ बोले। इससे पूर्व में हमने जब भी कथा सुनी है तो उसमें यही सुनाया गया है, बहुत बार भागवत पुराण की कथा मैंने सुनी है, तो उसमें यही बताया गया है कि उसने अपने पुत्र को बुलाने के लिए नारायण बोला और भगवान उसको लेने के लिए आ गए। ये पहली बार नहीं, भगवान उसको लेने के लिए आगे आपने भागवत नहीं पढ़ी है, ये तो आपने कहीं होता है ना, वो कथाकार बोलते हैं, ये शास्त्र में नहीं लिखा है। शास्त्र में ये नहीं लिखा है, शास्त्र में ये नहीं लिखा है। मैंने जो सुना है, मैंने बहुत। और यार छोड़ो ना, हम तो भागवत से बोल रहे हैं यार, ये किताबें रखी हैं, ये शास्त्र में नहीं लिखा है। शंका नहीं कर रहा स्वामी जी, प्लीज लेट मी। अरे यार मेरे पे शंका नहीं, हम इस्कॉन में भागवत की बात नहीं करो, डेली भागवत का अध्ययन होता है, भागवत में ये नहीं लिखा है। ये आप टीवी में ये सब मिलता है यार, आप टीवी की बात नहीं करो इधर। मुझे पूरी बात तो करने दीजिए। मैं ये जानना चाहता हूँ
कि ये जो आपने सुनाया कि उसने जाकर के प्रायश्चित किया हरिद्वार में, ये पहली बार सुन रहा हूं मैं। वो आपकी बात है, वो आपकी गलती है, हम तो भागवत से बोल रहे हैं। अच्छा, भागवत में वो ऐसा है? आपका खोट है, आपका क्यों? खोट है। मैं आपको आप मेरे को मेल लिखिए, मैं भागवत के श्लोक दे देता हूँ, ठीक है? कि उसने वहां आपकी पर जाकर शंका दूर हो प्रायश्चित जाएगी। किया, हरिद्वार में प्रायश्चित किया उसने जाकर के। ये लिखा है, भागवत में लिखा है, ठीक है? आप मेरे को मेल लिखिए, मैं आपको भेज दूंगा। अब भागवत आपने पढ़ी नहीं तो क्यों आप बात कर रहे हैं? आपने पढ़ी है भागवत? मैंने कथा अरे यार, सुनी। लोग बोलते हैं, आप मेरे को मेल लिखो ना, मैं आपको प्रमाण दे दूंगा ना। ठीक है जी, ठीक है, मैं आपको ठीक है ना? उसका यहाँ बेमतलब में समय नहीं व्यर्थ करिए। इस्कॉन में भागवत की बात नहीं करिए, इस्कॉन में तो भागवत डेली पढ़ी जाती है, ठीक है ना? धन्यवाद। हरे कृष्णा। विकास जी, हरे कृष्णा। बंद करो। हेलो प्रभु जी, हरे कृष्ण। प्रभु जी, भरत मुनि ने हिरण के साथ आसक्ति भाव के कारण उनका ध्यान भटक गया। अगर हम साधना करते करते हम गाय की सेवा करें तो उसका परिणाम क्या होगा? ऐसा कुछ? देखिए, गाय तो माँ है गाय की सेवा तो पुण्य होता है। गाय को जानवर नहीं बोला जाता हमारे संस्कृति में, गाय को माँ बोला जाता है। माँ की सेवा तो हमारा कर्तव्य है ना? हाँ, लेकिन अटैचमेंट देखिए, जो भी है, जो गाय है और सुरभि का प्रतिनिधित्व है, वो तो सब ठीक है, लेकिन गाय क्या सेवा से पुण्य होता है, पवित्रता होती है जरूर, है ना? बहुत फल है, लेकिन भगवान का नाम ऐसा नहीं है, भगवान का नाम जप नहीं करेंगे आप, ठीक है ना? गौ सेवा से आपका मन पवित्र होगा। हाँ, वो होना चाहिए, ठीक है ना? आप समझ गए? देखिए, गौ सेवा से आपका जीवन पवित्र हो जाएगा, घर पवित्र हो जाएगा, है ना? मन पवित्र हो जाएगा, ठीक है? लेकिन आप ऐसा नहीं कि हरि नाम जाप नहीं करें, उसका आपको हरि नाम जाप में आसान रहेगा, ठीक है ना? जैसे आप घर में आपके माँ बाप की सेवा करते हो तो अच्छा चीज, वो माँ बाप की सेवा के बराबर ही माना जाता है। गाय को माँ माना जाता है ना? दूध देती है अपना, ठीक है ना? इतनी शांत है, तो गौ सेवा आप करेंगे जैसे माँ बाप की सेवा करते हो तो उसके बाद, लेकिन ऐसा नहीं हरि नाम का जाप नहीं करेंगे, हरि के जाप भी करेंगे तो भगवत धाम प्राप्त होगा, ठीक है ना? जी प्रभु जी। अभी अरे थोड़ा वेद व्यास ने जो भागवत लिखे हैं, तो भगवत और गीता में थोड़ा बेसिक अंतर क्या है, ऐसा कुछ ज्ञान दे सकते? ठीक है, देखिए, भगवत गीता तो छोटा सा ग्रंथ है जो युद्ध के समय कृष्ण जी ने बोला था अर्जुन को, है ना? 700 श्लोक हैं, करीब आधे घंटे पौने घंटे में बोला जा सका, है ना? आजकल लोग भी थोड़े आपके यूट्यूब में मिल जाएंगे जो 1.5 घंटे में ऐसे रिकॉर्ड बना रखे लोग बोल देते हैं। उसमें तो लैंग्वेज ही संस्कृत थी ना, जैसे अभी लैंग्वेज हम कितने तेज बोल रहे हैं, पटपटा पटपटा, है ना? जब आपकी लैंग्वेज संस्कृत होगी तो आप कोई मुश्किल नहीं है समझना है कि गीता बोली गई थी 1 घंटे से पहले, है ना? मुश्किल नहीं हो सकता है। तो थोड़ा ही ज्ञान मिला, क्योंकि अब जैसे कृष्ण जी ने अर्जुन को बताते हैं कि मैं यदा यदा ही धर्म से, आपने सुना गीता, सबने सुना है, ठीक है ना? लेकिन उसका विवरण तो नहीं दिया ना, मैं राम के रूप में आया था, परशुराम के रूप में आया था, ये हुआ था, नरसिंह। अगर वो शुरू करते थे कृष्ण जी रामायण, तो दुर्योधन बोलता ना, आप दोनों थोड़ा कोने में खड़े होंगे, युद्ध कर ले, युधिष्ठिर तक युद्ध कर ले। सच में बोलता नहीं बोलता दुर्योधन, है ना? अर्जुन पता है एक दशरथ दुर्योधन जाता, कृष्ण जी आप तो बहुत अच्छे हैं, अर्जुन जी तुम भी बहुत अच्छे हो, तुमको शायद युद्ध में इंटरेस्ट नहीं है, हमको समय, हम खड़े खड़े हमारे पैर दर्द हो रहे हैं ना, एक दर्द हो रहे खड़े खड़े। कोई मेरे को मजाक कर रहा था कि सब लोग सुन रहे थे, मैंने कहा कोई छुप के तो बोला नहीं, तो उसके बाद सब लोगों के प्रश्न नहीं आए, अरे कृष्ण जी मैं सुना ये गीता, मेरे को एक प्रश्न है, मेरे को भी एक प्रश्न है। नहीं, ठीक है, जो भी है, अर्जुन सुन रहा था, बहुत ही गंभीर स्थिति थी, युद्ध होने वाला था, ठीक है? तो सारांश है वो, उसमें विवरण थोड़ा लिमिटेड है। लेकिन भागवत जो है कृष्ण के बारे में है, भगवत गीता कृष्ण के द्वारा है, ये फर्क है। और भागवत में 18,000 श्लोक हैं और भगवत गीता में खाली 700 श्लोक है, ये फर्क है ना? ठीक है, तो विस्तार है भागवत। जो आप अगर भगवत गीता पढ़ते हैं आपको ये समझ आता है हम कृष्ण के एक निम्न दास है। फिर उसके बाद भागवत पढ़िए, बहुत आनंद आएगा। हमारे मंदिर में हर दिन भागवत की कथा होती है, हम तो पूरे फिलोसफिकली एक एक श्लोक को समझते हैं हर दिन, ठीक है? आप भागवत को पढ़िए, आपको बहुत आनंद आएगा गीता पढ़ने के बाद। ऐसा कुछ भागवत का ऑनलाइन कोर्स नहीं, अभी कोर्स नहीं शुरू किया हमने, लेकिन भागवत हर दिन कथा हो रही है, हर दिन भागवत का एक एक श्लोक पढ़ाया जाता है सारे लैंग्वेजेस में, सारे 12 लैंग्वेज में हमारे कोर्स चल रहे हैं, 12 लैंग्वेज में आपको अवसर मिलेगा, ठीक है? जी प्रभु।
कोर्स जो होता है ना उसमें फिर एग्जाम क्विज होती है, वो तो आपको भी पसंद नहीं होगी ना। एग्जाम क्विज वाला भी नहीं, भागवत नहीं, पढ़ाएंगे आप उस। हाँ ठीक है, ये चलेगा ना, ये ठीक है। असाइनमेंट, देंगे। क्विज, एग्जाम। हाँ, वो जो भागवत के प्रचारक बनना चाहते हैं ना, उनके लिए करना पड़ेगा। करेक्ट, हमको चेक करना पड़ेगा समझ आया नहीं आया, गलत तो नहीं समझ आ गया, वो तो जी। हमको भागवत में है। ज्ञान के लिए तो पढ़ सकते हरे हैं। कृष्ण। हरे यस, हरे हरे कृष्ण। कृष्ण, हरे कृष्ण प्रभु जी। चरित्र जी बोलिए। प्रभु जी शुरुआत में एक लाइन थी, अविनाशी और दिव्य जीव ब्रह्म कहलाता है। यहाँ मुझे थोड़ा सा संदेह है कि जीव भी है और वो अविनाशी, जो ये जो पूरा लिखा, ये इस लाइन का थोड़ा सा मतलब बताइए थोड़ा सा। जीव जो आत्मा है अविनाशी है ना, आत्मा कभी नहीं मरती है ना, और आत्मा का नेचर ये है, आत्मा की वजह से आपको क्या चेतना है ना, उसका क्वालिटी ऐसा है। जो जैसे आपका एटम है, इलेक्ट्रॉन है, वो चेतना नहीं है। हड्डी को आप जैसे सोचिए, आप बोल रहे हैं आज बड़ा अच्छा लग रहा है, किसको अच्छा लग रहा है? हड्डी को, है इलेक्ट्रॉन को, प्रोटॉन को, आत्मा को अच्छा लग रहा है। ये चीज है ना, समझ आई जी? तो यहाँ पर मतलब उसका रेफरेंस दिया गया आत्मा से। हाँ तो जी ठीक है जी, वो एक ही शब्द है, आत्मा जीव ब्रह्म एक ही शब्द है। ठीक है, अमित जी, ग्वालन वंश जी का बहुत अच्छा प्रश्न है। प्रभु जी, क्या हम लोग, मैं भी हरि नाम पॉसिबल है क्या? हम लोग भी हरि नाम कर सकते हैं? हाँ, सबके लिए अवसर पॉसिबल है। व्हाट इज द क्वालिफिकेशन ज्वाइन इस्कॉन? आप देखिए, डिपेंड करता है। हमारे मंदिर जो बन रहा है, मेरे को 500 लोग चाहिए। आ जाओ, गृहस्थो आ जाओ, ब्रह्मचारी आ जाओ। ठीक है, थोड़ा बात कर लो, अपना डिटेल समझा। तो ब्रह्मचारी थोड़ा ट्रेनिंग रहे तो अच्छा रहता है, फिर आपको यहाँ आके थोड़ा 10-15 दिन देख लो कैसा वातावरण रहता है। ठीक है, लेकिन क्या है, सच बोल देता हूँ, घर वाले इसको कभी भी स्वीकार नहीं करेंगे, तमाशा मचाएंगे। समाज बोलेगा नहीं, भोग करो, इंद्रिय भोग करो, इतना इंद्रिय भोग करो कि तुम्हारा जीवन सब, लोग यही बोलेंगे। तुम भगवान की सेवा करो, बैठ के हरिनाम का जाप करो, तो ये तो लोग आपको कोई नहीं बोलेंगे। ठीक है, सच है ना? तो लेकिन आ सकते हैं, हमको प्रॉब्लम नहीं। घर बार से परमिशन लेके आना, थोड़े दिन के लिए देख के फिर वापस जाना, फिर उनको बता के उनकी अनुमति से आना। हम भगोड़ू को स्वीकार नहीं करते, बिकॉज हमारा समाज में फिर नाम खराब हो जाता है। टू गेट गुरु ज्ञान, ठीक है, डज गुरु डिसाइड व्हाट भक्त इज क्वालिफाइड टू बिकम ए डिवोटी? नहीं, हम सबको अवसर सबको मिलते हैं। ठीक है, सबको अवसर मिलता है, ऐसा नहीं है। ठीक है, लेकिन जीवन पवित्र रहना चाहिए, कुछ बात नशा नहीं होना चाहिए कोई भी तरह का। हर दिन सुबह 3:30 बजे उठ के हरि नाम जाप करने के लिए आदमी को रेडी रहना चाहिए। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूं यात्रा का, एक सेकंड, अभी ऑन हो रहा है। ठीक है, कोई और प्रश्न है? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। अति आनंदम, हाँ बोलिए। प्रभु जी, मेरा एक सवाल हमारे धर्म से जुड़ा हुआ है कि हमें वेदों में या कोई भी वैसी धार्मिक पुस्तकों में हर जगह पे हमारे धर्म को सनातन धर्म के नाम से पुकारा गया है, लेकिन इसमें हाँ, लेकिन अभी के वक्त में, टाइम पे सब हिंदू वर्ड का यूज करते हैं। ये वर्ड कहाँ से आया हमारे धर्म के लिए? देखो क्या है, मैं तो मेरे अध्ययन में तो ये कोई ज्यादा वेद में इस शब्द पे ज्यादा ध्यान नहीं लगाया गया, बिकॉज ये क्या ना, हमारा तो साइंस है ना, साइंस है। हिंदू जो है एप्लीकेशन हो जाता है ना। अब देखिए, हिंदू अगर आप लोग बोलेंगे हिंदू समाज में, तो मेरे को तो जो फिलॉसफी आजकल हिंदू धर्म की है उसमें बहुत गलती है। पहले चीज सोचते हैं कि आदमी किसी को भी मान लो, कुछ भी कर लो, तुम यतो मत ततो मत, तुम जिस पे विश्वास करते हो जो कर लो, तुम सब कुछ एक ही है। तो मतलब सिद्धांत लोग पढ़ते नहीं है। आत्मा का ज्ञान, भगवान का ज्ञान, भगवत धाम का ज्ञान भी कम है। स्वर्ग नरक के बारे में बात होती है, एक खिचड़ी बना दी गई है। एक जो मतलब जो गीता से बहुत दूर हो गया है। आप गीता पढ़ रहे हैं, आपको बहुत कुछ गीता में मिलेगा। मैं बता रहा हूँ खुद, कल मैंने कोई मेरे को कुछ पूछ रहा था देवी देवता, मैं चुप हो गया, मैंने कहा चुप हो जा, अभी बात नहीं करना चाहता मैं। ठीक है, तो बहुत कुछ ज्ञान जो गीता में है, हम उससे बहुत दूर जा चुके हैं, है ना। जब सनातन धर्म बोलते हैं तो फिर वापस गीता की बात हो रही है, क्योंकि हमारा सनातन मतलब ये आत्मा सनातन है, भगवान सनातन है, भगवत धाम सनातन है। और किस तरह ये सनातन आत्मा को भगवान से मिलाया जाए, वो सनातन धर्म है।
इसके इस चक्कर में अगर देखा जाए तो सारे धर्म भी इसके अंदर आ जाते हैं, लेकिन वो नर्सरी है, ये पोस्ट ग्रेजुएशन। करेक्ट? हमको किसी से द्वेष नहीं है, आप समझ रहे हैं? हम तो कोई भी, जैसे कोई दूसरे धर्म में भगवान का नाम लेता है, अभी हमको खुशी होती है, लेकिन हम जानते हैं कि थोड़ा इंफॉर्मेशन लिमिटेड। बताता हूं कैसे। धर्म का लक्ष्य होता है भगवान का ज्ञान देना, किसी भी धर्म का, है ना? किसी भी धर्म का लक्ष्य क्या है? भगवान का ज्ञान देना, भगवान का प्रेम उत्पन्न करना। लेकिन आप भगवान का ज्ञान देना चाहते हो, जैसे मेरे को आपका ज्ञान पता करना है, अति नंदन, अब तो आपका नाम देख के खुश हो गया, लेकिन खाली नाम देख रहा हूं, है ना? नेक्स्ट मैं मन होगा मैं आपको एक बारी आंख से आंख देख सकता हूं क्या? शायद मुलाकात होगी, आप कभी इधर आएंगे, आपसे मुलाकात होगी। दूसरा क्या हो गया? आपका रूप। नाम के बाद क्या होता है? रूप, है ना? दूसरा व्यक्ति का। तीसरा चीज, आपके पास आएंगे तो देखेंगे आपका, भाई आप तो बड़ा सुंदर चश्मा पहनते हो, आपके पास बड़ा मोबाइल है, और आपकी बड़ी कार है, आपके बहुत अच्छी बीवी है, आपके प्यारे से बच्चे हैं। तो अब कृष्ण के भी पास जाते देखते हैं, उनके पास बांसुरी है, नेक्स्ट राधा रानी खड़ी हैं, उनके पैराफर्नेलिया, नेक्स्ट उनके गुण, कृष्ण के महान गुण देख के आनंद आता है ना? तो रूप, गुण, लीला ये सब बढ़ता रहता है, ठीक है? तो बाकी धर्मों में रूप, गुण, लीला का वर्णन मैंने देखा नहीं है, लेकिन हमारे वेद में भगवान के रूप, गुण और लीला का वर्णन है नहीं? अरे रावण में क्या सुन रहे हो? भगवान की लीला तो कहाँ पे भी भगवान की लीला किसी धर्म में नहीं है। सुना है आपने कभी? नरसिंह लीला, राम लीला, कृष्ण लीला नहीं है। इतना जरूर है, लेकिन भगवान को स्वीकार करते हैं, भगवान को बार बार नमस्कार करते हैं, उसको बुरा नहीं है, अच्छा ही है। अरे भगवान तो एक ही है ना, भगवान थोड़ी दो होते हैं, है ना? सृष्टिकर्ता तो एक ही है। जो भी अपनी तरह से वो लोग उसको नमस्कार कर रहे हैं, खुशी होता है। लेकिन इसलिए हमको ये है कि करो अपना धर्म अच्छा पालन। ये तो पोस्ट ग्रेजुएशन है, ये धर्म नहीं है, ये तो पोस्ट ग्रेजुएशन है। आ जाओ। इसी विश्वास से विश्व भर में हम इस्कॉन जितने भक्त बना रहा है, कोई नहीं बना रहा, है ना? करेक्ट? हमको किसी देखो, अगर हम द्वेष करेंगे वो भी हमसे द्वेष करेगा, है ना? आप सोचो, आप ऑस्ट्रेलिया गए, ठीक है, वहां पढ़ाई कर रहे थे, आपकी क्लास में एक प्रीस्ट आ जाता है, तो आपको थोड़ा भय लगेगा, क्योंकि आपको ये लगेगा कि मेरे ये आस्था को ये हिलाएगा आज, है ना? ऐसा लगेगा आपको। लेकिन घुसते ही बोले, मैं आपके धर्म को बहुत रेस्पेक्ट करता हूँ, कृष्ण जी तो महान है, आपका तो दिल खुल जाएगा ना इमीडिएटली। करेक्ट? चलो ये मेरे धर्म को बुरा नहीं। तो हम भी दुनिया भर में बोलते हैं जीसस बहुत महान थे, अपनी जान दी, भगवान का नाम फैलाने के लिए उन्होंने अपना जान कुर्बान कर दी। लोग बोलते हैं ये तो जेंटलमैन है। करेक्ट? फिर वो आपके बारे में भी सुनना चाहते हैं, आपकी गीता में क्या लेके आए। हम इस तरह प्रचार करते हैं, हम किसी का बुरा नहीं बोलते कभी। तो अच्छी चीज बोलो ना किसी की भी, है ना? हर आदमी में अच्छे गुण होते हैं। करेक्ट? समझ रहे ना? तो लोग हमको जब भी पूछते हैं आप मोहम्मद, अरे वाह बहुत महान है, बहुत महान है, बहुत महान है, उन्होंने भगवान का नाम फैलाया, लोगों को बार बार उनके मतलब नमस्कार करना सीखा, बहुत महान है। लोग बोलते हैं ये तो बड़ा अच्छा व्यक्ति है, तो तुम्हारे धर्म में क्या लिखा है फिर? तो हम बता देंगे, अरे ये तो बहुत सुंदर है। तो फिर खुशी से लोग स्वीकार करते हैं हमको। हम लड़ाई नहीं करते। हम इस्कॉन ने आज तक करोड़ों लोगों में एक को धर्म परिवर्तन नहीं किया, अभी तक नहीं किया। हमको क्या करना उससे? हमको हम जैसे आपका एमबीबीएस हो गया, तो एमबीबीएस के बाद एमडी होता है, तो एमबीबीएस को हम डिग्री को कैंसिल थोड़ी कर रहे हैं, वो तो एमबीबीएस रहने दो ना। समझ रहे ना? आप बोले आप इंजीनियरिंग इधर से कर रहे हैं, पीएचडी इधर से कर रहे हैं, तो वो इंजीनियरिंग थोड़ी हम कैंसिल कर रहे हैं ना, तो हमको आ रहा है कुछ सीखे उधर, लेकिन पीएचडी इधर है। अब ये हमारा तर्क है। तो कुछ लोग इसको स्वीकार करते, बोलते हैं हाँ बहुत ज्ञान है इधर। जैसे आप देखिए भागवत पढ़िए, 18,000 श्लोक, भगवान की सुंदर एक के बाद एक लीला है, सुन के आनंद आ जाता लोगों को, है ना? जी जी प्रभु जी। प्रभु जी एक और छोटा सा सवाल। मैं बिहार से हूँ और मैं शुक्रवार को मैं मायापुर जाना चाहता हूँ। तो वहां पर मैं वहां पे मुझे कौन प्रभु जी मिलेंगे जिनसे मैं मिलके थोड़ा सा मुझे सबसे पहली चीज, अगर आप मायापुर जा रहे हो, ठीक है ना, इस्कॉन मायापुर का वेबसाइट में जाओ, उधर से पहले बुकिंग कर लो। रहने का बहुत अच्छा रहेगा अगर आप इस्कॉन का देखिए, ठीक है। अभी मैं एक चीज आपके प्रश्न के पहले लोगों को मैं बताना चाहता था इसके बारे में, हमारा जो ये आ रहा है, ये देखो हिंदी में है ना, ये देखो, ये आपका हमारा
मंदिर का शुरुआत हो रहा है, पूजा, ठीक है। ये हमारा मंदिर जो बन रहा है अभी, यहाँ भगवान का पूजा हम शुरू करने वाले हैं, ठीक है। अभी हम किराए के घर में रहते हैं, तो भगवान को हम रथ में लेके उधर जा रहे हैं। ये रथोत्सव होगा 22 तारीख को अप्रैल में। 23 तारीख को अक्षय तृतीया में वहाँ हमारा फंक्शन होगा, ठीक है। तो इसके लिए हम सबको न्योता दे रहे हैं, ठीक है। जो आना चाहता है इसके लिए डिटेल्स आपके पास आ जाएंगी आपके व्हाट्सएप ग्रुप में, ठीक है। कुछ नहीं, हमारा कॉस्ट रहता है। अगर आप अरेंजमेंट अपना कर सकते हो कल, कोई चार्जेस नहीं है उसके बाद। नहीं तो हम लोग अरेंजमेंट कर रहे हैं रहने का और व्हीकल का आपके लिए ले जाने के लिए, वो सब वो जो बेसिक चार्ज लोग दे रहे हैं कुछ, ठीक है। 3 दिन का प्रोग्राम है ये। तो इधर है, मायापुर जा रहे हैं तो प्रभु जी मेरी विनती है, इस्कॉन मायापुर का वेबसाइट जाइए, अकोमोडेशन उधर आप बुक कर लेना ऑनलाइन में, ठीक है। जैसे तिरुपति जाते हैं अकोमोडेशन उधर बुक कर ले तो अच्छा रहता है ना, वहीं रहने को ऑप्शन मिल जाता है, करेक्ट जी। ऑनलाइन में कर सकते हैं, ठीक है। वहां पे प्रभु जी कौन प्रभु जी होंगे जिनसे मुलाकात, मुझे थोड़ा सा ज्ञान प्राप्ति हो सके। आप मेरे को मेल लिख देंगे प्रभु जी? जी जी जी। या मेरा व्हाट्सएप कर देंगे, मैं आपको भेज दूंगा, ठीक है। जी 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 प्रभु, ठीक है। मैं सोचना पड़ेगा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। बहुत आनंद आएगा, मायापुर बहुत सुंदर है, बहुत ही सुंदर है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। प्रभु जी राजलक्ष्मी जी का भी हैंड रेज है, वो हरे कृष्णा। राजलक्ष्मी जी, माता जी जल्दी बोलिए, आज कुछ किया नहीं हमने ना। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ। प्रभु जी, अभी आप जैसे समझा रहे हैं कि हम सब भगवान के बच्चे हैं, तो वहाँ गोलोक में हम लोगों की कुछ सोच में फर्क पड़ गया, तो हम लोग आके यहाँ गिर गए। तो वहाँ इतना छोटा सोच के लिए इतना बड़ा कर्म, और यहाँ पे भ्रष्ट क्या गलत है कुछ पता ही नहीं। तो इन सब क्या क्यों गलती करी मैंने, कुछ ना कुछ किसी के ऊपर कैसे इतनी बड़ी गलती कर दी ना। जी जी प्रभु जी। ऐसे कैसे गलती हो गई हमसे, है ना। जी जी। एक्चुअली भगवान अगर आपके सामने खड़े हो जाएंगे ना, अगर आप शर्म से सिर नीचे कर दोगे, बिकॉज आपने उनकी सेवा छोड़ के भगे थे ना, बहुत शर्म आएगी। जैसे सोचो घर में बच्चा घर छोड़ के भाग जाता है, दोबारा वापस आएगा तो बहुत शर्म होगी ना। माफी चाहता हूँ, तो गलती तो हमसे हुई है, लेकिन भगवान तो छोड़ नहीं रहे ना भाई, आपके हृदय में बैठे हुए हैं, है ना। अरेंजमेंट कर रहे हैं, गीता 18 का कोर्स आपके लिए अरेंज किया है ना, ठीक है ना। बार बार बुलवा रहे हैं भाई, है ना। फाइनली तो भगवान ही बुलवा रहे हैं कि हरिनाम जप करो, हरिनाम जप करो, हरिनाम जप करो। लेकिन हमारे ऊपर है, अवसर ले ना ले हमारे हाथ में, हम लेंगे नहीं लेंगे ये हमारे हाथ में, ठीक है ना। प्रभु जी फिर भी स्वभाव तो पूरी तरह तो कुछ भी बदला ही नहीं है ना, तो उसके भी कर्म और नीच के होंगे क्या भुगतने के लिए? नहीं, देखिए क्या है कि जब आप वापस जाते हैं तो आप नहीं, जैसे पहली चीज इसको समझिए, आप तड़प चुके हैं तो वापस जाने के बाद दोबारा आदमी गलती नहीं करेगा। वापस जाने के बाद भी आपको फ्रीडम है। देखो, फ्रीडम के बिना, स्वतंत्रता के बिना प्यार नहीं हो सकता। आप घर आए बंदूक लेके, मेरे बच्चे दूध लेके आ, क्या प्रेम है उसमें। आप घर पहुंचे और आपके लिए बच्चों ने एक बहुत अच्छा खाना बनाया, अरे बड़ा प्रेम है। तो स्वतंत्रता के बिना प्रेम नहीं हो सकता। तो भगवत धाम में पूर्ण स्वतंत्रता है, और कभी भी वो स्वतंत्रता फेंकते नहीं है। हनुमान जी कभी अपनी स्वतंत्रता को फोर्स नहीं उनको, लेकिन अपनी स्वतंत्रता को भगवत सेवा में लगाया उन्होंने, ठीक है ना। तो गलती हो गई, ठीक है। एक गलती से फिर दूसरी गलती होती है, उसके बाद तीसरी गलती होती है, 10 गलती होती है, हो गया जो भी हो गया हो गया। लेकिन भगवान हमेशा अरे बेटे वापस आ जाओ, तो मतलब उसका तरीका है, ठीक है। तो कलयुग में तरीका हरि नाम का है। अच्छा, जैसे कि हम अभी हरि नाम का मंत्र जाप शुरू करेंगे। आपका आवाज बहुत हल्का है, मैं थोड़ा आवाज बढ़ा देता हूँ। हाँ बोलिए। हाँ प्रभु जी, अभी भी स्वभाव तो वैसा ही है, और हरि नाम अगर हम जप करते रहेंगे तो वो स्वभाव भी धीरे धीरे बदल जाएगा प्रभु जी। डेफिनेटली हरिनाम भगवान में और हरिनाम में कोई फर्क नहीं है ना। हरिनाम लिखा गया था ना, पत्थर भी नहीं डूबा, इतना शक्ति है उसमें।
भगवान की शक्ति है उसमें, है ना। लेकिन उनको विश्वास था, हम लिखेंगे पानी डूब जाएगा, बिकॉज हमको विश्वास नहीं है ना। तो आप विश्वास से अगर हरि नाम का जाप करेंगे तो ज्यादा फर्क पड़ता है, ठीक है ना। लेकिन जप करने से ही जप बनता है, ऐसा नहीं कि कुछ करके आप जप करना शुरू करिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अभी नाम अपराध होता है, शुरू में नाम अपराध होता है, लेकिन धीरे धीरे उस शुद्ध नाम आता है। नाम अपराध से धीरे धीरे क्या आता है? शुद्ध नाम आता है, ठीक है। हरे कृष्णा प्रभु, हरे कृष्णा। ठीक है, तो आज नहीं है क्या हमारा क्लास, एक्स्ट्रा क्लास? कल क्या किया था हमने? प्रभु जी माइंड कंट्रोल हो गया था, 27 हो गए थे पूरे। माइंड कंट्रोल हो गया, माइंड कंट्रोल हो गया जी, कंप्लीट हो गया प्रभु जी। तो आगे चले ना, आज भी कुछ करते हैं। जी प्रभु जी। रेडी है सब लोग? ये मैंने ये भी एक क्लास डेवलप करी थी मैंने। चलो ये छोटा, टाइम कम है। हाँ, थैंक यू, खुल गया। रेडी हैं सब लोग? हरे कृष्णा। ठीक है, मैं लाइव